नमस्कार, जय सीएलसी। कैसे हो सब साथी दोस्तों। आज मैं सीएलसी का अपना खुद का एक बहुत शानदार गुरुकुल सीबीएसई स्कूल सीएलसी इंटरनेशनल स्कूल, बारिश हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। ये कैंपस दिखाओ, ये इसका मूल कैंपस है जो पूरा कैंपस एयर कंडीशनड है। इधर आप आए, ये इसका शानदार लॉन है असेंबली के लिए, प्रेयर के लिए। उधर आप देखें बास्केटबॉल के ग्राउंड है, क्रिकेट की नेट लगी हुई है, पूरा दिखाएं, विजिट करें। ये एक सुंदर सा दृश्य, वो बसें खड़ी हुई हैं। ये हमारा स्कूल जो है, इसका लोकेशन है सीकर से सालासर जाते हैं तो पहला गांव आता चेलासी, सीकर के शहर के अंदर ही आ गया। अब तो यहाँ करीब 40 बीघा में फैला हुआ एक शानदार स्कूल है। देखो, बिल्कुल भारत की आन बान शान लहराता हुआ हमारा तिरंगा। उधर वो हमारा मंदिर के ऊपर बालाजी महाराज की ध्वजा लहरा रही है। तो ये दोनों हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल शिक्षा भी है, संस्कार भी है, अध्यात्म भी है। तो ये इस कैंपस है। अभी हम आपको अंदर लेके पूरा विजिट कराएंगे। मेरे साथ समर सर हैं, हमारे साथ सुषमा मैम है जो प्रिंसिपल हैं, और हमारे मल्टी किट आदमी सुनील चौरान सर जो मैनेजमेंट के मास्टर आदमी हैं। हर जगह रहते हैं, आप चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कोचिंग में जाओ, चाहे। तो अब हम लोग आपको पूरा विजिट कराते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी ये इस ग्राउंड से हम लोग कैंपस, बारिश आ रही, बड़ा आनंद आ रहा है। ये स्कूल हमारा प्री प्राइमरी से लेकर 12th, जहां साइंस भी है, ह्यूमैनिटीज भी है और कॉमर्स भी है। अब आप देखें, और इधर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये हमारा गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। ये एक्चुअली हमारा पुराना कैंपस है। जब यहाँ राजस्थान बोर्ड का स्कूल चलता था बीआरसी के नाम पे, तो ये स्कूल का बिल्डिंग, उसके ऊपर हमारा ये गर्ल्स हॉस्टल बन गया। अभी हमारी जो क्लासेज हैं वो सारी वातावरणीकृत हैं, एयर कंडीशन है। ये देखो हमारे घोंसले देखो चिड़ियों के, क्या बात है। ये फंवारे लगे हुए हैं, ये भैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भैया के घोंसले नेचुरल देखो। तो जहाँ अच्छाई होती है वहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं। आप सोच के देखो, वास्तव में गुरुकुल है। मैं यहाँ पे अभी 1.5 साल बाद आया हूँ। हाँ, 18 महीने बीत गए। सुबह आके जब मैंने देखा तो मनाली ऊटी जैसा फील आ रहा है मेरे को यहाँ पे। तो लो पैसा जमा कराओ, फिर मनाली घुमा दिया आपको। मैडम ने कहा था आपको, चलो भाई भगवान जी इनका पैकेज बनाओ मनाली का। चलो ठीक है। तो वास्तव में ही बहुत आनंद है। सुषमा मैम हमारे प्रिंसिपल हैं। तो अभी हम कैंपस के अंदर तो घुस रहे हैं, बाहर देखें आप फिर से एक बार। अब छात्रों को हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, कैंपस के अंदर आगे। अब आप एक बार दिखाएं, पूरा कैंपस से दिखाएं, यहाँ से पूरा कैंपस दिखाएं। ये देखो कितना शानदार दृश्य है। और सुनील सर को मनाली घुमा दिया, तो अब इसके एक बार और अच्छा काम करवा देंगे। बच्चों को बुढ़ावड़ा काम कराया जाता है। इधर देखो पार्किंग है, इधर ये छोटे बच्चों के झूले लगे हुए हैं। अंदर अभी ले चलेंगे आपको। ये लहराते तिरंगे पे बॉस, आपकी वो जो दो पंक्तियां है ना, वो बहुत सटीक बैठती हैं। है प्रीत जहाँ की। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। ये देखो, ये आपको जो रास्ता दिखाई दे रहा है, मूल गेट से बसें आती हैं। ये आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बसें आएंगी और वहाँ पोर्च में जाके बच्चे उतरते हैं। वहाँ हमारे खुद प्रिंसिपल मैम उनको रिसीव करते हैं और फिर बच्चे क्लासरूम में जाते हैं। तो मैम चलें आपके अंदर, कैंपस देखते हैं आपका। तो ये है दोस्तों हमारा CIS का बाहर का कैंपस। एक CBSE का बहुत प्यारा स्कूल, और एक अपन जो कहते हैं इकोनॉमिक फीस के अंदर है। बहुत ज्यादा कोई इसमें फीस स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल सा फीस स्ट्रक्चर है। प्री प्राइमरी से लेके और 12th तक है। तो अभी भी चल रहे हैं एडमिशन, प्री प्राइमरी से लेके 12th, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में आप एडमिशन दे सकते हैं। चेलासी से करीब 30 या 40 किलोमीटर रेडियस में हमारे ट्रांसपोर्ट है, कन्वेंस की व्यवस्था है, सालासर तक जाती है। फतेहपुर भी मेरे अपने परिवारजन है, नो डाउट मेरी जन्मभूमि भी है और मेरे इलेक्शन का भी फील्ड वही है। तो फतेहपुर से भी हम लोगों ने बस स्टार्ट कर दी है। तो मेरे फतेहपुर के जो परिवारजन इस लाइव को देख रहे हैं, एक बार आपको CIS आके विजिट करना चाहिए। एक बहुत बड़ा स्कूल है, मतलब ये सपनों का स्कूल है। ये कोरोना में हम तीनों बाप बेटे और सुनील, हम सब 4-5 लोगों ने बैठ के सपना बनाया था। और सपना इसलिए बनाया था कि हमारे जो टीम मेंबर है, फैल ने कहा हमारे बच्चे भी कहाँ पढ़ेंगे। घर की बात तो ये है। सुनील ने कहा हमारे बच्चे कहाँ पढ़े, श्रेयस ने कहा हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो देखा जाए तो एक सपना था कि चलो अब अपने अगली पीढ़ी, छोटी बच्चे पढ़ेंगे। अब तो हमारा पोता भी स्कूल आने वाला है, मेहमान आ जाएगा, दौड़ ऐसे बाद हम पोते को लेके आएंगे स्कूल में, ऐसे दादा और बोल में आएंगे फिर, ठीक है ना। तो ये स्कूल का एक आइडिया है। फिर एक सुंदर सा स्कूल हमारे समर के पूरे आइडियाओं से बनाया गया। अब ये इसका देखें आप, एडम ब्लॉक है। यहाँ घुसते आप देखें, ये सील परम भूषणम, इस थीम पे स्कूल काम कर रहा है। ये यहाँ का कंप्लीट एडम ब्लॉक है हमारा।
और ये जो एक सीबीएसई स्कूल की मैम, ये फ्लैग किस बात को इंडिकेट करते हैं? ये फ्लैग क्या? ये जो फ्लैग है बॉस, ये स्कूल का मोटो रिफ्लेक्ट करते हैं। स्कूल में 4 हाउस हैं, तो वो चारों हाउस जो है वेदों पे आधारित हैं। और वेदों पे आधारित? वेदों पे आधारित है। तो इस बहाने बच्चों को वेद के नाम याद होंगे और एक एक वेद क्या कहता नाम है। भी दिखाएं, सुनील सर नाम दिखाएं, क्या बात है। अब जैसे ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद तो ये एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। एक्शन को, हाँ, सामवेद वो क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। मुझे आज पता लग रहा है। ठीक है, और ये अपना कस्टोडियन ऑफ इंटीग्रिटी है, ये कल्चरल का है, ये स्कूल का फ्लैग है, सीएलसी लिखा हुआ है सर। ठीक है, ये जो फ्लैग है ये ऋग्वेद है, ये विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। और ये हमारा अथर्ववेद है, ये प्रेयर को रिफ्लेक्ट करता है। और ये हमारे हाउसेज के, ये हमारे फिर अदर एक्टिविटीज के ये लिए यहाँ का रिसेप्शन है। ये हमारे 2 स्टाफ मेंबर यहाँ रहते हैं। तो यहाँ जब भी कोई इंक्वायरी आती है सबसे पहले आप यहाँ इनसे संपर्क होता है। पहला पॉइंट ऑफ पहला पॉइंट ये होता है। और सील परम भूषणम के लोगों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार से संस्था, किस थीम पे संस्था काम करती है। जी बॉस। और इधर हमारे ये चेंबर हमारे प्रिंसिपल मैम का, तो वहां से दिखाते हैं। तो आप देखो हमारे प्रिंसिपल मैम बिल्कुल एक हमारी तरह स्पिरिचुअल है, इसीलिए इनको हमने हमारे साथ जोड़ा। आप देखो चैम्बर में माँ सरस्वती का चित्र है। मंदिर तो हमारा बाहर है ही है, वो तो राम दरबार तो बाहर है ही है। और हमारे प्रिंसिपल मैम के चैम्बर में भी घुसते आप देखो लड्डू गोपाल भी विराजमान है और माँ सरस्वती का एक मूर्ति है। और ये मैम प्रिंसिपल मैम का चैम्बर है, दिखाएं पूरा। ये प्रिंसिपल मैम बैठे मैम आप एक बार। ये हमारे सुषमा भदौरिया मैम है जो मैम आप बताएं पहले, आप इसके पहले आपने कहाँ काम पढ़ा है? जी बॉस, मेरे को पूरा अनुभव 30 साल का है और इस 30 ईयर में मैंने अच्छे स्कूल्स में काम किया है, जिसमें उदाहरण के तौर पर सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर, ये 1956 का स्कूल है। इसको विजय राजे सिंधिया ने स्टैब्लिश किया था, जो बीजेपी की प्रमुख नेता रही मैम के माता जी हैं। और उसके बाद द यूनिसन वर्ल्ड स्कूल अपने आप में ही बेजोड़ स्कूल रहा, जहां की एनुअल फीस लगभग 25 लाख पर एनम थी। तो इस तरह अच्छे स्कूलों का एक्सपोजर मिला और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। मैम वहाँ 25 लाख की फीस थी, यहाँ हम लोग करीब 80,000 90 फीस ले रहे हैं। जी बॉस। तो हमारी उनकी क्वालिटी में कितना डिफरेंस है? क्वालिटी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यही बड़े आश्चर्य की बात है कि अफोर्डेबल फीस में सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज सीकर में ये स्कूल दे रहा है। तो ये इनोवेटिव लीडरशिप को क्रेडिट इसको जाता है कि जो यंग माइंड लीडर ने सोचा कि हम अफोर्डेबल फीस में यहाँ के लोगों को उस तरह की शिक्षा दे पाए, ये बेजोड़ है। वैसे तो आपके लेवल से ऊपर की बात फिर पूछ लेता हूँ, आपका एक बच्चा प्री प्राइमरी में आता है, क्या फी लेते हो उससे आप कुछ बता सकते हो? ऑन एन एवरेज 50 से 60 हजार बस। जब पूरी बिल्डिंग आपका एसी है, गाड़ी आपकी एसी है, आपके पास लैब भी खूब है। कितनी लैब? लगभग हम 32+ एक्टिविटीज केटर करते हैं। पूरी इंजीनियरिंग तक 32 लैब ने देखी होंगी। जी बॉस। और ये यहाँ मैम के यहाँ पूरे सीसीटीवी लगे हुए, और पूरे सीसीटीवी में आप देखें कि ये पूरा कंट्रोल यहाँ से मैम के यहाँ से होता है। 2 सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ पर, एक समर सर के चैम्बर में भी है और एक आपके चैम्बर में भी है। समर सर जैसे इन्होंने स्पेन से, उन्होंने अपना NIT शुल्क से अपना बीटेक किया, उसके बाद आपने स्पेन से मैनेजमेंट की डिग्री करके और फिर आपने कहा पापा मैं स्कूल में एक नया इनोवेशन करूंगा। हम CLC अब जैसे स्कूल फील्ड में आ रहा है, जैसे हमारा KVM है, हमारा CHS है, हमारा जुदनों का CHS है, अलवर का हमारा CHS है, ऐसे हम लोग स्कूल फील्ड में एक अलग मोटो के साथ आ रहे हैं। हम ऐसे मानते हैं कि बच्चे को प्री प्राइमरी से 6th क्लास से तैयार किया जाए तो वो एक अच्छा नागरिक, क्यों सुनील सर, बेटर नागरिक, एक बेस्ट नागरिक बन सकता है। और मैं अभी देखो, आप जानते हो समर सर कि मैं भी पिछले 1.5 महीने से फील्ड में घूम रहा हूँ। हरियाणा जाके आ गया, अलवर जाके आ गया, मारवाड़ जाके आ गया, सीकर जिला मैंने कहा 120 घरों में जिन बच्चों सेलेक्ट हैं, सबका एक ही फीडबैक आता है कि CLC जितना भी सिखाती है और जीना भी सिखाती है। आए अब आगे चलते, फिर मैम के पास ही एक दूसरा हमारा चैम्बर है जहां आपके असिस्टेंट बैठते हैं। ये हमारे इतिहास सर हैं। इतिहास सर अपने बारे में बताएं, अपना नाम और सब बताएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जय CLC। माई सेल्फ इतिहास सिंह। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम RTU राजस्थान टेक्निकल इंस्टीट्यूट कोटा। क्या बात है, थैंक यू। तो आप यहाँ पूरा अकेडमी आप देखते हैं, तो आप और मैं मिलके दोनों स्कूल को रन करते हैं, बाकी तो पूरी टीम आपकी है और समर सर का नेतृत्व आपको मिलता है। तो ये आपका चैम्बर है। जी बस। क्या बात है। आप देखो हर जगह बड़ी कितना प्यारी है, देखो ये अपने आप में इंडिकेट करता है। आप देखो जो व्यक्ति जहाँ बैठ रहा है वहाँ कंप्लीट है, मतलब वहाँ की व्यवस्थाएं ये सब बता। वो कहते हैं ना कि मेरे गाँव में कहावत है कि गाँव कैसा है
उसके बारे में उसके गांव के पास के खेत बता देते हैं ना। तो और ये आप कहते हैं कि किसी पूत के पांव पाल में दिखाई देते हैं, यानी बच्चा पैदा होता है, आइडिया होता है कि बच्चा कैसा होना है। तो किसी भी संस्था में आप जाओ तो वहां के जो सेंटर हेड है, वहां के जो हेड है, उनके चेंबर की व्यवस्थाओं को देख के अंदाजा लग सकता है कि वहां जो लोग काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से हैं। तो ये हमारा एडम ब्लॉक है, क्यों मैम? तो ये आपके एडम ब्लॉक में है। ये हमारे अशोक कड़वासरा जी हरियाणा से आए बैठे, एडमिशन के लिए आए बैठे, वेटिंग में बैठे हुए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं हमारे लेब्स में, शुरू से नीचे से ले चलते हैं, प्री प्राइमरी से आए साहब। तो पूरी बिल्डिंग, एक बार पूरी बिल्डिंग यहाँ से दिखाएं। ये देखो पूरा कैंपस है बिल्डिंग का है। नीचे आप देखें तो ये छोटे बच्चों वहां चलेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। ऊपर दिखाएं पूरी बिल्डिंग, बहुत ही खुली बिल्डिंग है, ऐसा नहीं है वो शहर के प्लॉट में जैसे पूरा चौक है। ये वैसी बिल्डिंग है जो पहले सेठ साहूकार बनाया करते थे, जैसे हमारे सेठों की स्कूलें हैं जिनके पास अथा पैसा भी होता था, जगह भी होती थी, उसकी तरह पूरा कैंपस है। ऊपर डोम से कवर है और पूरी बिल्डिंग एसी है, ये है ना, बहुत बहुत बड़ी बात है। और सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी आपकी मैडम एयर कंडीशन है। अब हम आपको लेके चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, प्री प्राइमरी में, जहां से बाल वाटिका, पानी की बोतल जड़ा भगवान साथ बैठा। तो ये हमारी बाल वाटिका है। और सच बताऊं, मैंने तो आज इनका सुबह प्रेयर देखी, गजब, मैं तो भावुक हो गया कि यार क्या गजब व्यवस्था कर रखी है। तो ये देखिए, पहले एक बार आप यहां आए, चौक में खड़े होते हैं हम लोग। ये यहां बैडमिंटन का कोर्ट है, आप रखो, बोलते जाए करो मत। और ये बैडमिंटन कोर्ट है, ये छोटे बच्चों एक्टिविटी है। अपने को तो लगता है सीढ़ियां छोटी छोटी हैं, पर जिसकी हाइट इतनी, उसकी तो बहुत बड़ी सीढ़ी हो गई है। और ऊपर अब पूरा दिखाएं, अब पूरा, अब ये है। तो मैं चाहता हूं कि अब भी, मेरे को कल कुछ गार्जियन मिले फतेहपुर में, क्या श्रवण जी हमने तो एडमिशन करा दिया, कुछ फीस के जमा करा दी। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि इस लाइव को देख के अब आपका मूड बनता है, और आपने कहीं भी कोई एडमिशन लेके ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी जमा भी हो गई तो हम आपका सहयोग कर देंगे उसमें, कहीं कोई समर सर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अब भी आप आ सकते हैं। 15 जुलाई तक चलेंगे एडमिशन, प्री प्राइमरी से लेके 12th, साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स। तो ये आप देखें, मतलब यूं स्वर्ग है, रियल में सपनों का स्कूल है साहब, ये सपनों का स्कूल है। अब हम चलते हैं क्लास में, स्टार्ट। हम, हाँ मैम को फॉलो करो भैया, यहाँ प्रिंसिपल आप हैं। स्कूलिंग का क्या है बॉस? सत्यनाथ जी कहते थे ना, मेरे को कहते थे प्रिंसिपल आएगा सीएलसी वाला, तो यहाँ प्रिंसिपल में। हाँ, प्रिंसिपल क्या कहना चाहेंगे? स्कूलिंग की क्या होता है बॉस? जैसे आप भी याद करेंगे, मैं याद करता हूँ, तो एक मेमोरी होती है भैया, हमारी मेमोरी तो क्या है, हाँ। गांव के स्कूल में हमारी बोरी साथ लेके जाते थे, बस हम तो स्टार्ट वहां से हुए हैं, हमारी बोरी बिछाते थे, और सोचो हम वहां से यहाँ आ गए, तो ये बच्चे कहाँ पहुंचेंगे? बिल्कुल। तो आपके जहन में अलग ही एक डिफरेंस आता है कि वहां से यहाँ तक। ये देखो, ये गुड मॉर्निंग, बैठो। देखो ये क्लास है, पूरा दिखाते हैं बस। ये इनका एक पैनल बोर्ड है, इधर सुनो सर, इधर है कैमरा, इधर आ की मात्रा के शब्द निशान, ये देखो ना, ये तो आपके पास पैनल बोर्ड भी है, आपके पास मार्कर बोर्ड भी है, दोनों बोर्ड है। ये एक पूरी क्लास सेटअप है, इसमें दो टीचर है एक साथ है, मदर टीचर बोलते हो आप इनको। अब आप देखो, एक एक बच्चे को दिखाओ यहाँ से। ये आप बैठे, प्लीज सिट डाउन, बैठो। ये देखो एक एक बच्चा है ना, ये देखो सब एक एक बच्चे को दिखाएं। वो देखो सब वहाँ उनकी बोतलें पड़ी हैं, उनका लंच बॉक्स पड़ा है, और क्लास को कितना सुंदर सजा रखा है। देखो सैटरडे, संडे, मंडे सब दिखा रखा है। उधर जनवरी, फरवरी, फेब, मार्च, अप्रैल महीने में दिखा रखे हैं। ये इन बच्चों की तो सब यही रहता है इनका, घर कुछ नहीं, फ्राइडे को देते हैं हफ्ते में। अच्छा, ये देखो इधर आप देखो, एडिशन एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, सब्ट्रैक्शन एक्टिविटी, और ये सारा दिखाया। एक बच्चे दिखाओ, ये दोनों आप दोनों सिस्टर है ना? हाँ, ये देखो ना, 2 बार क्यूट। ये देखो सालासर परिवार से, हमारे पुजारी परिवार से बच्चे आए होंगे। ऐसे बाय करो सब। हाँ, ये देखो, ये काम, हाँ ये देखो, इधर हाँ, कैमरे को दिखाओ, ऐसे लाफ करके दिखाओ, हंस के दिखाओ एक बार। अब ये देखो, इधर हिंदी की मात्राएं हैं, मैथ्स के नंबर हैं। तो आप इस क्लास को देखें, ये क्लास भाई देखो, हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते, ये समर की सोच है जी। हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सुंदर स्कूल भी होता है। तो आप एक बार पूरी क्लास को यहाँ से दिखाएं। तो आप यहाँ से आए, सबसे पहले आप देखें, ये इसका मार्कर बोर्ड, व्हाइट बोर्ड बोल दो, ये इसका पैनल है, पूरी क्लास में एसी लगी हुई है, और ये टीम के लिए है। 2 टीचर हैं, एक मदर टीचर। कौन से आप में से? आप मदर टीचर आप हैं?
असिस्टेंट है। और आप देखो पूरा वहां रेक बने हुए हैं, बच्चे अपने सामान रख दिया, बोतल, हर चीज करीने से है। और कितना सुंदर सा देखो, कितना सुंदर सा फर्नीचर है। बिल्कुल आप इसकी क्वालिटी देखें, मतलब इस स्कूल को हमारे समर और साहिल ने बहुत मन से बनाया। इसके पीछे इनका स्वार्थ भी था कि उनके खुद के बच्चे यहीं पढ़ने हैं, तो इनको अपने बच्चों के पढ़ाने, क्योंकि साहिल सर तो बाप बनने वाले 5-7-10 दिन में, और साहिल ये सुनील सर वगैरह इनकी बेटी सब, और हमारे सर्वेश जी के तो इसमें भी बॉस जैसे एजुकेशन फील्ड में आज 15 से 20 साल हो गए, तो जब भी अपने बच्चों के लिए एक परफेक्ट स्कूल की सोचे ना, तो मेरे आइडिया से इससे बेस्ट और क्या हो सकता है? कोई नहीं सकता। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अब अभी आपने कि एडमिशन और के ले लिया है, अभी भी आप आ सकते हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि आपको लगता है तो आप अपने जो इंस्टॉलमेंट वहां जमा उसके रसीद साथ लेके जाना, इस सेशन में उसमें सेव कर दिया जाए। समझ सकते हैं आप, बात मेरी मान लेना। और मेरे फतेहपुर से बस रवाना हो गई है गोविंद शक्ति मंदिर से, वहां से बावड़ी गेट आती है, छतरा स्टैंड आती है और आगे आती है। बस रूट कहां है पूरा चार्ट लेके आओ मेरे पास, हाँ मैं तरफ से पूरा बोल दूं तो ये आप, ये सबसे छोटी, मतलब पहले स्टार्ट यहां से होता है, जीवन यहां शुरू हो रहा है। तो ये बच्चे ये क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें दिखाना, इस बुक में क्या होता है मैम समझो मेरे को। अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर ये बच्चा लिखेगा, हाथ से लिखेगा। अच्छा ऐसे साउंड से बच्चे पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे एंड उसको लिखेंगे साथ साथ। थैंक यू। बच्चा सब यूनिफॉर्म के साथ है, जो बच्चा बिना यूनिफॉर्म हो, नया एडमिशन है, नए चल रहे, देखो बी पे फीड, डी पे स्लीप। ये बोर्ड भी है, बच्चों को कुछ लिखना हो, अच्छा अपनी मस्ती करने के लिए। ये इंस्पायर एंड चैलेंज जोन है। इसमें क्या होता है मैम, इसका इंचार्ज कौन है? इसमें बॉस जब बच्चा थक जाता है, हाँ, तो उसको बच्चा जब थक जाता है तो थकने के बाद उसको बीच में पीरियड एक दिया जाता है। ये उनका रिक्रिएशनल रूम है। यहाँ से कैमरा स्टार्ट है ना, यहाँ से कैमरा स्टार्ट, यहाँ से उनकी हाइट, ये देखिए आप यहाँ से देखें, हाँ ये हाइट है। तो ये आप देखें, समझ से एक बार आप इधर आए तो ये आप पूरा दिखाएं। देखो आप सब इस साइड में आ जाओ, पीछे हमें नहीं दिखाया, ये दिखाएं, एक ही चीज दिखाया आराम से। देखो वो झोपड़ी, देखो कितनी सुंदर झोपड़ी है, बच्चे खूब मस्ती करते हैं इसमें ना। हाँ, इसमें बच्चे एक्टिविटी कब करते हैं? इसमें बॉस दिन में एक बार आते हैं। तो एक बार उनको लाओ, फिर अपन उसके बाद वापस बिल्कुल अभी लाते हैं बॉस। हाँ आ जाओ श्री राम जी, अपन तो दूसरी में जाते हैं। ये पू वगैरह है ना, ये तो बड़ी प्यारी चीजें हैं। एक बार क्लास में ले चलो इनको। और ये फिर यहाँ की ऊपर की सीढ़ियां हैं, और ये हमारा ग्लिटर डेन जो है, ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे आप देखें। गुड मॉर्निंग, तो ये आप देखें पूरा यहाँ, ये क्या है, इसका इंचार्ज कौन है? आए, क्या रूम है बताइए बेटा? ये आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, यहाँ पे बच्चों को ड्राइंग से रिलेटेड सब नॉलेज दिया जाता है, जैसे वाटर कलर हो गया, मंडाला आर्ट वगैरह, बर्ली आर्ट, सबका यहाँ नॉलेज दिया जाता है। ये हमारी वाटर कलर आर्ट है। वाटर कलर के बेसिस जो बनाते हैं, जैसे नेचर थिंग्स वगैरह हो गया, जैसे झरना वगैरह, जंगल के कुछ, ये सब यहाँ बना हुआ है। हाँ बच्चों ने बनाया सब। आपका शुभ नाम? कृतिका। कृतिका, थैंक यू। वो जोरदार है, आप दिखाएं, पूरा बच्चों को दिखाएं, सब बच्चे लगे हुए हैं। बच्चे यहाँ पे क्राफ्टिंग बना रहे हैं सर, पिकॉक बना रहे हैं पेपर क्राफ्ट करके। अच्छा मैम का भी चित्र बना रखा है लोगों ने? हाँ। अरे वाह। आए, तो ये हमारा इंस्पायर, वापस चले, बच्चे आ गए, चलो जी। तो इंस्पायर वाले में वो जो सामान जो पड़ा है, उसकी एक्चुअल में वर्किंग जो देखें आप, ये इसकी वर्किंग है, देखो आप, ये इसकी वर्किंग है। ये देखो, वो झोपड़े में घुस के उधर है, वो अपने झोपड़े में घुस रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आ जाए श्री राम जी। तो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, जो कौन सा जोन? बाल वाटिका हमारी है। और देखो स्कूल बड़ा तरीके से है, बच्चे के हिसाब से नल नीचे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, क्योंकि यहाँ तो हर उम्र के बच्चे होते हैं ना, छोटे में बच्चे, लंबे बच्चे भी होते हैं, क्यों हाइट के हिसाब से। तो भी 9th के बाद तो सबकी हाइट कॉमन रहती है, लेकिन 9th तक तो हाइट बच्चों की अलग अलग रहती है। अब देखो बाहर गैलरी में सब जगह लगा रखा है, बटरफ्लाई सॉन्ग, फ्लाई 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 द बटरफ्लाई इन द गार्डन इट्स फ्लाइंग आई। देखो ये, अब हम किस क्लास में आए मैम? ये नर्सरी है। ये नर्सरी। गुड मॉर्निंग। यहाँ भी आप देखें पैनल है, पैनल को ऑन कर लें एक बार। मदर टीचर कौन है यहाँ पर? आप हैं? आप ये, अच्छा ये स्टार्ट करें कुछ इसमें।
जोरदार। ये आपके मैम अब ये नर्सरी क्लास बस। ये नर्सरी क्लास है। हाँ। वही तरीका देखो, एक साइड में इनका वॉशरूम भी है, वो वॉशरूम अंदर ही इनका, अंदर ही अलग है, छोटा सा है, कुछ गड़बड़ भी कर दे तो भी अंदर तुरंत अंदर ही हो जाता है। क्या बात है, ये आप देखें छोटा बच्चा हो जाता है इसमें क्या। और ये सब चीजें, कोई बच्चा थक जाए पढ़ते पढ़ते तो रेस्ट रूम। क्या बात, ये बिल्कुल इधर दिखाओ। A for एप्पल, B for बॉल, C for कप, D for क्या है, ड्रम, E for एलिफेंट। ये हेलो सर, हेलो बेटू। अब आगे चलते हैं, ये अगला क्लास, ये कौन सा क्लास हो गया मैम? ये LKG है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑन ये कौन सा क्लास है मैम? LKG। LKG, पहले प्री प्राइमरी, उसके बाद ये LKG। तो दो क्लास है प्री प्राइमरी के अपने पास? एक ही है, 3 है वैसे, 3 नर्सरी LKG UKG। अच्छा, नर्सरी LKG UKG। तो ये कौन सी क्लास होगी? LKG। क्या बात है। तो यहाँ पे देखो बहुत सुंदर सब चीजें लगी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे। अब इधर से है श्री राम जी, ये आप मदर टीचर है यहाँ पर? हाँ, दो लोग रहते हैं हर रूम में, 2, एक मदर टीचर, एक असिस्टेंट मदर टीचर, हर का 2 बंदे रहेंगे। और ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 बच्चे रखते क्लास में? हाँ, अपन रखते हैं 20 तक, 15 से 20, 15 से 20। हाँ, 20 बच्चा। ये बचपन रिलैक्स कर रहे हैं ना। हाँ, वो बैठा आराम से बना। तो ये 20 स्टूडेंट की क्लास होती है, और शानदार एक बहुत ही कंफर्ट फर्नीचर है। और इस क्लास की साफ सफाई देखें आप, प्लीज बैठे यार, थैंक यू बेटा, बैठे। क्लास की साफ सफाई देखें, नीट क्लीन है। उधर कलर येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ये सब कलर्स है। इधर ये वॉल है, एक ये वॉल पे भी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ, EVS भी है, और आपका शेप वगैरह भी इसमें बताती है, मैथ की बात होगी। तो ये हमारा LKG हो गया। बाय कर रहे हैं बॉस, बाय 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 बाय। और ये हमारा गेम्स का रूम हो गया। तो ये हमारे कुछ विद्यार्थी यहाँ कैरम का आनंद ले रहे हैं। आप किस क्लास के बच्चे हो बेटा? ये क्लास 12 से इनका फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है। जो जरूरी, स्कूल जरूरी है। हाँ। स्कूल में तो सब जरूरी है। इंडोर स्पोर्ट्स। आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? 11th। आप है न्यू? आप है 10th से यहाँ पढ़ रहे हो? 11th से पढ़ रहे हैं। तो ये आप देखें, ये स्पोर्ट्स है, TT का है, वो TT है ना जी बॉस, TT के लिए है। ये हमारे कैरम है और चेस है। तो ये इंडोर गेम भी हो गए, इंडोर गेम भी होते हैं जी बॉस। चेस है, वो हो गई। ये बैडमिंटन हो गया, TT हो गया, और आपका कैरम हो गया। और कैरम के आपके पास 4 काउंटर है जी बॉस, चेस के 2 काउंटर हैं, और TT का भी आपके पास कंप्लीट है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। और ये जूनियर हमारी IT लैब है, जूनियर IT लैब कहते हैं आप इसको, जिसको अपन बुक बडी जूनियर IT लैब है जी तो बॉस। जूनियर IT लैब में कौन से बच्चे आते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। इसमें क्लास 2 तक आते हैं बॉस, क्लास 2 तक आते हैं। आप हाँ। दिखाएं पूरा, देखो तो जो इस फ्लोर के। एक बार समझ से बताओ क्या है, ये बताना क्या है। तो ये हमारे जो बाल वाटिका पूरी क्लास विजिट की, उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड एक कंप्यूटर लैब कम लाइब्रेरी दोनों एक साथ ही बनाई। इन्हीं बच्चों का बस? इन्हीं बच्चों किस का। क्लास तक? सेकंड क्लास, सेकंड तक। सेकंड क्लास तक ये व्यवस्था देखी आपने? काश हम भी यार 40 साल बाद पैदा होते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन आप निमित्त मात्र बने हैं इन बच्चों तो दोस्तों ये एक स्कूल है, और इसका फीस बहुत ही नॉमिनल सा है। पूरी फीस 60 में लेके आ जाए। तब तक मैं बस रूट लाइव काम कर रहा है। हमारे बस रूट जो हैं, वो बस रूट एक हमारे पहला बस रूट गस्सू का आवास, बुरिया का आवास, रसीदपुरा, CI से आता है, फिर सालासर से आता है, शोभासर से आता है, मिरण से आता है, सेवा से, शामपुरा से, गुमाना का आवास से, चौधरी हॉस्टल, इंदिरा कॉलोनी, सीकर से आता है, CLC से आता है, झुंझुनू बाईपास से आता है, दिशनाऊ से आ रहा है, जयपुर रोड होते हुए भी आ रहा है, साड़ौदा से भी है, CLC चौक से है, मानासी से है, बठोट से है, थोरासी से, फिर CLC से है, फिर CLC से है। मतलब सीकर शहर के करीब करीब हर जगह से हमारी बसें आ रही हैं। और फतेहपुर से भी बस होगी, सालासर से, तो 2 बस आ रही है हमारे, 2 बसें। सालासर के पुजारी परिवारों को बड़ा अच्छा लगा स्कूल का कि साहब एक अच्छा स्कूल मिल गया हमें। और हमारी किसी बस को अधिकतम 30 से 40 मिनट लगते हैं, नहीं टाइम लास्ट हमारा 40 मिनट का ट्रेवलिंग होती है। और सारी बसें ऐसे, हर बस में ड्राइवर है, कंडक्टर है। तो ये सब चीज़, आप यहाँ के हेड है,
और कंप्यूटर सब लगे हुए हैं। तो ये केवल सेकंड क्लास तक की व्यवस्था है। सेकंड क्लास तक के बच्चों के लिए आपने लाइब्रेरी भी दे दी और आपने कंप्यूटर भी दे दिया, आपने दोनों चीज दे दी। चलो जी, तो ये हमारा, हम बाल वाटिका, क्यों मैम, बाल वाटिका में चल रहे हैं। तो डांस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम डांस की तरफ बढ़ रहे हैं जी। तो ये हमारा MPS है, मल्टीपर्पज हॉल है। मल्टीपर्पज हॉल में सुबह जहाँ यहाँ बच्चे अपनी असेंबली करते हैं, छोटे बच्चे कहाँ तक, थर्ड तक या सेकंड तक, सेकंड तक के बच्चों, ये असेंबली भी आपको वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे देखने मिल जाएगी। यहाँ मल्टीपर्पज हॉल में दोस्तों, यहाँ बाकायदा पैनल लगा हुआ है, कोई मीटिंग करनी हो, कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी हो, और सेकंड तक के बच्चे जो हैं वो यहाँ अपने असेंबली करते हैं। सारा माइक सिस्टम लगा हुआ है, पीछे पर्दा लगा इवेंट के लिए, स्पीकर लगे हुए हैं, और वो पूरा एक एयर कंडीशनर के रूप में ये हमारा काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे डांस रूम में चलते हैं। डांस तो वैसे हमारा प्रिय पार्ट है जिंदगी का। ये हमारा डांस, अच्छा ये डांस भी सेकंड तक ही है, मतलब जो कुछ है वो सेकंड तक ही है। चलो कुछ बजाओ, कुछ कराओ बच्चों को। चलो हाँ भाई, स्टार्ट हो जाओ बच्चों, डांस करें। चलो कैसे, ऐसे कैसे बजाओ। ये तो आपका, ये तो बड़ा जोरदार स्टेप है। ये तो कभी कभी गम में अमिताभ का स्टेप है, तो भजन साहब का स्टेप है। क्या बात, जो था सबके लिए भाई। तो ये बचपन है भाई, मतलब ये बच्चे किस क्लास के हैं, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। क्या बात है। चलो अपनी मस्ती करें। तो ये आपका क्या नाम बेटा, किरण, आप यहाँ डांस टीचर है। कितने लोग हैं इस रूम में, आनंद आ गया भाई। तो ये स्कूल है, देखो इसको बोलते हैं स्कूल, और बहुत ही नॉमिनल फीस में 50-60 हज़ार का चार्ज है। क्यों भाई, प्री प्राइमरी से लेके, और ये क्या, ये स्टाफ, इस फ्लोर का स्टाफ यहाँ बैठ जाए। पूरा फीस चार्ट आप देख सकते हैं, आप दिखा दो हमें, एक नॉमिनल फीस चार्ट है इस लेवल की स्कूल का। 1 से लेके 2 का 65 है, 3 से 5 का 70 है, 6, 7, 8 का 76 है, 9th का 82, 10th का 85, 12th 11th साइंस कॉमर्स 94, 12th का 94, 12th साइंस का 1 लाख। और हॉस्टल चार्ज भी आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, लगभग हॉस्टल मात्र 1 लाख 40, मतलब 1.5 लाख का हॉस्टल चार्ज है। तो एक इससे ज़्यादा हॉस्टल तो बहुत शानदार है, पूरे हॉस्टल एयर कूल्ड हैं, डबल सीट हॉस्टल है, अटैच डेट बात के सब हॉस्टल है। अब हम चलते हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। CIS.Sikar.com की विजिट आप करें। CIS Sikar, CIS CLC international.com विजिट आप करेंगे तो पूरी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो इधर चलते हैं। पहले हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। जब स्टाफ के साथ में मीटिंग करनी होती है, डायरेक्टर साहब की मीटिंग होती है, या कभी जब मैं आता हूँ मेरी मीटिंग होती है, तो ये आप देखें यहाँ, ये कंप्लीट आपका कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पैनल लगा हुआ है, और यहाँ एक क्लास भी लग रही है, और बायो क्लास लग रही थी अभी। तो ये पूरी व्यवस्थाएं हैं। तो ये हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल है, और एक पैनल पे 11th 12th बायो की क्लास भी यहाँ पर आप लोगों ने मैनेज कर रखी है। अब हम IT लैब में चलते हैं, ये कंप्यूटर लैब चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा कंप्यूटर लैब। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठो बैठो बैठे आप लोग बैठे। तो ये आप देखें, कैसे हो सर, ये आप देखें कंप्लीट हमारा कंप्यूटर लैब है। ये किस स्टैंडर्ड के बच्चे हो आप लोग, 11th के स्टूडेंट है। तो आपका व्यक्ति कोई पर्सनल PC मिला हुआ है, हर बच्चे का PC है। इस पैनल को बढ़ा देते हैं, बच्चा उसको कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट कर देता है।
आप कहाँ से हो? सर मैं झुंझुनू से हूँ। यहाँ कहाँ रहते हो? सर अभी यहाँ पर सीकर पिपराली रोड पर रहता हूँ। वहाँ से बस से आते हो, कैसे आते हो? बस से आता चलो चलो चलो, आप सब लोग कहाँ कहाँ से हैं? अपने खड़े होकर अपना नाम बताए, कहाँ से हैं? हाँ नहीं, जोर से बोलना। हाँ हूँ। सर मैं झुंझुनू से हूँ और मैं अभी पिपराली रोड पर बस नाम से बताओ अपना। मेरा नाम सर नवीन सिंह शेखावत है। शेखावत, आगे ऐसे बोल दो बेटा, मैं आवाज़ आ जाएगी। हाँ हाँ। कहाँ से हो? महेंद्र सिंह जोधपुर से। विशाल गुज्जर जयपुर। आयुष टीचर सिकर से। सामने जाओ। उवेश खान फ्रॉम बीकानेर। आयुष गुप्ता फ्रॉम पंजाब। पंजाब। भुवन फ्रॉम हनुमानगढ़। धीरज जहांगीर फ्रॉम सियोर छोटी। देवेंग शर्मा फ्रॉम लक्ष्मणगढ़। लोकेश शर्मा फ्रॉम चेलासी। हाँ बेटा, आप इधर मुँह कर लो, वैसे खड़े हो, इधर मुँह कर लो। हाँ। अनिल फ्रॉम कुचामन सिटी। रेहान सामोता फ्रॉम जयपुर। तन्विश बांगड़ा फ्रॉम मेड़ता रोड नागौर। प्रतीक शर्मा फ्रॉम सालासर। बैठे। आप में से 9th से कौन पढ़ रहा है यहाँ पर? आप 9th से ही पढ़ रहे हैं कि स्कूल स्टार्ट 3 साल हुए हैं, तो आप फर्स्ट बैच के बच्चे स्कूल के। थैंक यू। तो ये हमारी कंप्यूटर लैब है, आप सर कंप्यूटर से पूरा कर रहे हैं। तो ये अब हमारे समर सर का चैम्बर दिखाते हैं आपको, यहाँ डायरेक्टर सर का। तो ये हमारे समर सर का चैम्बर है, CLC के किसी भी डायरेक्टर का सबसे सुंदर चैम्बर हमारे समर सर बैठा हुआ। तो ये हमारे समर सर का चैम्बर है। इस चैम्बर को देख से पता लगता है कि हाँ, हर चीज़ करीने से है, हर चीज़ व्यवस्थित। सामने आपके भी यहाँ पैनल लगा हुआ है। 2 जगह CCTV डिस्प्ले होते हैं, प्रिंसिपल चैम्बर में और डायरेक्टर चैम्बर में। समर सर क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? आप क्या बताना, आप बताएं पूरी बात अपने। सबसे पहले तो एक आज से 5 साल पहले का विजन था पापा का, साहिल सर का, मेरा और सुनील सर की। एक अच्छी स्कूल की रिक्वायरमेंट है सीकर में। तो हम एजुकेशन से कोचिंग में फील्ड में लगभग उस टाइम 25 साल हो गए थे काम करते हो, तो कि कुछ और नई चीज़ करे कि पापा हर बार एजुकेशन में कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो आया कि हमारा RBSE बोर्ड स्कूल हो गया था हमारा। तो उसके बाद में मतलब एक CBSE स्कूल की भी रिक्वायरमेंट है सीकर को, तो एक अच्छा CBSE स्कूल का कैंपस लॉन्च किया जाए। उसी विजन को पूरा करते हुए CI स्कूल लॉन्च किया गया था। और ये CI का थर्ड ईयर है और हर साल स्कूल बेटर टू बेटर वर्क कर रही है। 20% ग्रोथ से बढ़ रही है स्कूल। 40% ग्रोथ, डबल हो गए 3 साल में। 3 साल में डबल हो गए। तो ये बहुत अच्छी एक टीम लगी हुई है बच्चों की केयर के लिए, क्योंकि नो डाउट अगर CLC का स्कूल है तो जो केयरिंग की बात है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कूली शिक्षा, अच्छी एजुकेशन के साथ में हर बच्चे की बहुत इंडिविजुअल लेवल पर जाकर केयर की जाती है, ताकि बच्चा बहुत और अपनी स्कूलिंग लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करके खुद को बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम कर सके। तो प्री प्राइमरी से लेके 12 तक, क्लास नर्सरी से लेके 12 तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज तीनों विंग रन करती है। आए समर सर पूरा विजिट करते हैं। तो ये डायरेक्टर सर का चैम्बर है। अब हम चलते हैं लैंग्वेज लैब में। यहाँ वो हमारी मेन एंट्रेंस है, यहाँ बसें पार्क होती हैं आके, और यहाँ से बच्चा उतर के कैंपस में आता है और वहाँ खुद हमारे स्टाफ के लोग खड़े रहते हैं। ये हमारी लैंग्वेज लैब है। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये लैंग्वेज लैब है। इसमें क्या होता है हमें जाना आपका, ये हम भी देखें, हमारे टाइम तो ऐसा कुछ होता नहीं था। इसमें कुछ आ तो नहीं रहा। इसका वर्किंग क्या है मैं समझाने, बताइए। बैठो, बच्चों लगा रखा हेडफोन क्या है, बताओ मेरे को, समझाओ। Here they are learning English language. Actually, here they get to know that how they can improve their language. We are running with multiple foreign languages, like we are running with French, German, and also English. So here students get to know that how they can speak German, how they can speak French, and also they improve their English language. This is how they. कितनी लैंग्वेज अपने यहाँ? 3 languages: English, French, and German. क्या बात है, जोरदार। स्पेन लैंग्वेज भी तो होती है ना? स्पेनिश वो नहीं है क्या? वो अच्छे, वो एक अपने लैंग्वेज होती है। आप तो स्पेन रहे हो, पता आपको। आपका शुभ नाम सर? विजय। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। आए। तो ये हमारी, आप कहाँ से हो बेटा?
कहाँ से हो? सारा, थैंक यू। ये हमारी लैंग्वेज लैब है। तो आप देखो, कंप्यूटर लैब हो गई, आईटी लैब हो गई, डांस हो गया, मतलब एक जोरदार सी व्यवस्थाएं हैं। अब इधर ऊपर चलते हैं, अब ऊपर के चलते हैं फ्लोर। तो ये है दोस्तों हमारा CIS का पूरा कैंपस। बाहर 40 बीघा में फैला हुआ कैंपस है, बिल्कुल शहर की प्रदूषण से दूर, आवाज से दूर। और यहाँ हमारे हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल रन कर रहा पहले से, लगभग 200 बच्चा हॉस्टल में रह रहा है। क्यों समझ सर? 200 बच्चा हॉस्टल में है। और गर्ल्स भी अभी जो है वो तो एक बार तो सीकर यहाँ रह रही हैं, अभी अगस्त आते आते यहाँ भी, और अगले सेशन तो हमारा गर्ल्स हॉस्टल भी फुल फ्रेश रनिंग में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग, बैठे। ये कौन से बच्चे हैं? जर्मन क्लासेस। बैठे बैठे, जर्मन लैंग्वेज। क्या दिखाएं पूरा? वो ये क्लास है, पैनल है, बोर्ड है, और जर्मन लैंग्वेज। इस क्लास कौन सा है? 7 से पढ़ रहे हैं। हर बच्चा, ये जर्मन के बच्चे जो पैरेलल में फ्रेंच पढ़ रहे हैं, वैसे डिवाइड। वो उधर फ्रेंच पढ़ रहे थे, इधर फ्रेंच दूसरी क्लास, साइड वाली क्लास, साइड क्लास में। जर्मन से सुनते हैं। हाँ, कुछ सुनना चाहेंगे? हाँ, जर्मन लैंग्वेज। Ich lerne Deutsch, weil wenn wir eine neue Sprache lernen, wir unser Gehirn trainiert und lernen schneller. Danke. Ja, wie heißt du bitte? Ich heiße Bhumika. Und woher kommen Sie? Ich komme in Chilasi. Chilasi. Sehr gut. What it means? Means what's your name and where do you belong? थैंक यू। आए, And she just told me why she's learning German. डस्टबिन पड़ेगा, And what's But- it like? She said, what did you say? Repeat it and then I'll translate. I said that ich lerne German, weil wenn wir eine neue Sprache lernen, wir unser Gehirn trainiert und lernen schneller. When we learn a new language, it boosts our mind. Okay. We learn things easier and it boosts our mind when we learn a foreign language. Different kind of Huh? language. Okay, thank you. तुम आएगा अपन इधर से इस फ्लोर पे? नहीं, अब सब चलेंगे अपन सब। कुछ नहीं बात करेंगे। हर क्लास बच्चे की अपन। ये अपना कौन सा क्लास है? गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है? 8। बैठे। तो आप दिखाएं, जो पैनल लगा हुआ है, मतलब पैनल से पढ़ा रहे हैं। यार क्या जमाना है। मैं तो बहुत वो आ रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन में यार। हमारे टाइम कुछ था ही नहीं, बैठे हुआ रहता ना। आप कितने मतलब कितने एडवांस हो। हम तो नीम के नीचे बैठ के पढ़ते थे, बोरी बिछा के बैठ के पढ़ते थे गाँव में। यू आर सो लक्की कि आपके पेरेंट्स और आप सही टाइम पे पैदा हुए हो, है ना। खुश हो सब? हैप्पी हो? ये क्लास है 7th 8 और क्या पढ़ा रहे हैं? SST। कौन सा पार्ट है SST का? हिस्ट्री पार्ट है। सब हैप्पी हो? तो ये एक परफेक्ट क्लासरूम है। कितना बच्चा क्लास में होता है मैम? 30-35 लास्ट। और आप देखें बहुत स्पेसियस बच्चा बैठता है। एक बेंच पे 2 ही बच्चे बैठते हैं, प्रॉपर बैग रखने की जगह है, आराम से बच्चे बैठे हैं। डिस्प्ले बोर्ड भी है जहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो सब्जेक्ट संबंधी। पीछे आपका पैनल लगा हुआ है। आप तो शुरू से हमारे साथ हैं। आप जो गुड नेम? हाँ, आप कहाँ से हो? सीकर से हो, बिल्कुल। और इधर भी आपने लगा रखे हैं ये सब चीज़ें। ये स्टूडेंट, ये बेड बाय स्टूडेंट। थैंक यू। सब हैप्पी? चलो, तो ये हमारी 8th क्लास रही। सुनील सर आए, और अब अगली क्लास में आते हैं। गुड मॉर्निंग। आप तो स्टेज पे थे ना आज? हाँ, बैठे। मेथड पढ़ा रहे हो? कौन सी क्लास है बेटा ये? 8th क्लास। 2 सेक्शन है, मतलब आप एक क्लास में 30 बस बच्चे। आप सरासर से हो गया? हाँ, क्यों आपका एक काला वाला तिलक जो हमारे सरासर के पुजारी भाई, क्या नाम है आपका? आप किसके पोते हो? लड़के किसके हो? प्रदीप लड़के हो। आपके दादाजी बहुत बड़े पर्सनालिटी थे, तो वो क्या लगते हैं आपके जो अध्यक्ष थे ना अपने, यशोधन जी क्या लगते हैं? ताऊजी चाचा? ताऊजी। तो ये आप देखें, ये पूरा एक। आप कहाँ से हो बेटा? खेतरी झुंझुनू से। यहाँ कहाँ रहते हो? सीकर में। हाँ, तभी मुझे देखा लग रहा, मैंने कहा यार इनके फादर हमारे मैथ की बहुत अच्छी टीम मेंबर भी हैं। तो आप देखो 8th के भी आपने 2 रूम कर रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चे भर दिए। 30-35 बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 से 20 बच्चों की क्लास रखते हैं आराम से। इसलिए इसको देखते हुए फीस स्ट्रक्चर बहुत ही वाजिब हम लोग लेते हैं। यहाँ पे पैनल लगा हुआ कंप्लीट, ये पैनल है, नोटिस बोर्ड भी है, 3 जुलाई डे, थर्सडे, हर चीज़ अपडेट है, होमवर्क के लिए है। तो आप सब हैप्पी हैं? चले, थैंक यू। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा, इधर से आपको दिखाते हैं, व्यू दिखाते हैं। यहाँ से देखो, एक लॉबी है, ये है साहब, ये है CIS, यहाँ से दिखती है CIS, क्या बात है। वो हमारा टेम्पल है बालाजी का, राम दरबार का, वो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये ग्रीनरी है, खेतों के बीच ये गुरुकुल है, वहाँ बास्केटबॉल के कोच, वो क्या बोलते हैं, कोर्ट है, वो स्टेज है असेंबली के लिए, और पीछे एक 30 बीघा का हमारा क्रिकेट का ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है। करीब 40-45 बीघा में ये पूरा कैंपस हमारा विथ ग्राउंड फैला हुआ है। और यहाँ बहुत ही सक्षम लोग, सुषमा मैम, इतिहास मैम, कंप्लीट यहाँ पे देखो हर जगह कुछ ना कुछ इन लोगों ने डिस्प्ले कर रखा है। ये शिकायत पुस्तिका है। हाँ, ये सब चीज़ें क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है बच्चे की। अब हम लोग चलते हैं मैथ्स की लैब में। ये हमारे बहुत ही लाडले से टीचर खड़े हैं यहाँ पर, कपिल जी। आपका बेटे को देख के मुझे देखा लग रहा, बात कपिल जी का बेटा है। तो कैसे हो कपिल सर? तो आप इसमें क्या, इसमें ये चाहिए पानी, वो एक, हाँ ये प्रैक्टिकल कराते हैं इसको? हाँ जी। क्या बात। तो मैथ से प्रैक्टिकल होता है? हाँ जी, मैथ से ये करा रहे हैं, जैसे पानी भर के वॉल्यूम वगैरह सब सिखा रहे हैं उनको, ना? वॉल्यूम, इसका रिलेशन होता है सिलेंडर और कोन का। आपका इसका मार्कर निकालना, 1 मिनट, ये खोलना है इसका, मार्कर देना मेरे पेपर, इसका पेन देना, इसका खाली करना, बोर्ड को खाली कर लो, बोर्ड को आराम से आराम से आराम से। देखो बच्चों, एक चीज मुझे भी याद आ रही है, हम जब छोटे थे तो हमारे उस समय भी अच्छे टीचर, हमारे पास भी 1-2 मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर थे, और हमारी मैथ भी वहां से बहुत स्ट्रांग हुई थी। जैसे सिलेंडर के एरिया की अक्सर बात आती है ना, तो एक्चुअली में बहुत ही प्यारा है ये। जैसे एक कागज दे मेरे को, आप एक कोई कागज फाड़ दो तो मेरे को, ये लो, ये लो। जैसे ये आपका एक आय, जैसे इसके एरिया की बात करते हैं, इसका टोटल एरिया क्या है, तो ये यहां से पैक है, यहां से पैक है। अब यूं इसका एरिया रट्टा मारना पड़ता है, कुछ नहीं करना, इसको खोल लो, ये आपका रेक्टेंगल बन गया, लेंथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर क्या है इसके, एक सर्कल है, सर्कल क्या होता है, πr², πr²। तो इस तरह से ये हमें अभी याद आ रहा है, मेरी टीचर ने पढ़ाया था, कभी उन्हीं की देन है कि हम गांव में पढ़ के इंजीनियरिंग करके आ गए, और आज ये सब कुछ आपको है। हमारे इंडिया का नॉलेज हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, समय के साथ चीजें कंप्यूटराइज हो गई। आप सब बहुत लक्की हैं, सही देश में, सही देश में पैदा हुए हैं। मैं सच बता रहा हूँ, विदेशों में कई बार हमारे बच्चे पढ़ते हैं, IQ के मामले में कोई मुकाबला इंडियंस का। आज अमेरिका जाओ, कहीं जाओ, कोई मुकाबला नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका बॉस यहाँ वाले बच्चों को मैथ भी वो गणित 2 कैलकुलेटर काम देते हैं। मैथ तो स्ट्रॉन्ग जितनी इंडियन होती है ना, आप तो स्पेन रह के आपका क्या अनुभव रहा विदेश के? तो 5+5 भी लिटरली करने के लिए कैलकुलेटर ही यूज में लेते थे बच्चे। रियलिटी है ये। मैथमेटिक्स में यूएसए बहुत डेवलप है, लेकिन बेसिक जो नॉलेज और हार्ड वर्किंग है ना, वो इंडियंस की। इसलिए देखो ना आपको, अब तो मुझे पता नहीं, एक टाइम ऐसा था कि अमेरिकन राष्ट्रपति के यहाँ 16 डॉक्टर होते हैं केयरिंग के लिए, उन्हें 12 इंडियन थे, एक टाइम ऐसा था। बाराक ओबामा के टाइम की बात है। हाँ, बाराक ओबामा के टाइम 12, मतलब 80% डॉक्टर अपने जो केयर करते हैं प्रेसिडेंट की, उसकी केयरिंग में, उनका सारा फूड से लेके और हेल्थ तक 12 इंडियन थे। तो रोंगटे खड़े होते हैं, कहते हैं उन चीज़ों में। थैंक यू डियर, अच्छा करें आप लगे रहे। ये हमारे मैथ की लेबर। कपिल सर आप, और कैसा आप बताएं, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। आप कब से हो? मुझे 5 साल हो गए। मैं 21 में मैंने CLC को ज्वाइन किया। कोरोना टाइम आ गए थे ना जी? 21 में। हैप्पी हो? बहुत खुश। थैंक यू। हैं? हाँ, पुराने कैंपस में आए हैं। तो ये हमारी मैथमेटिक्स लैब होगी, और ये आगे चलते तो ऐसे तो पूरा फ्लोर देखो आप श्री राम जी, पूरा, और हर रूम का एक वॉशरूम एरिया है, इस पे पूरा रिफ्रेश एरिया है। ये पूरा आप देखें, पूरा डोम लगा हुआ है, पूरा तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सब जगह से एक कैंपस है। ये जो आप देखो हिस्टोरिकल
हीरोज हमारे सबके, पटेल साहब का, गांधी जी का, अपना सुभाष बोस के, सबके चित्र लगे हुए हैं। तो ये हमारे सारे। हाँ, आप कुछ कह रहे हो सुनील सर? हाँ, ये जो डोम लगा हुआ है ना, ये इससे नेचुरल लाइट आने का मतलब ऊर्जा मिलना हो गया, एनर्जी मिलना हो गया है। सब सही है। ये आपके सब्जेक्ट आंसर्स हैं। ये बच्चों बनाए हुए हैं क्या? गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठे हैं। कौन सा क्लास है ये? 5th। उधर किसके बेटा जी? थोड़ा सा किसके जाएं, बैठो। तो ये 5th क्लास है। बैठे प्लीज, बैठो सर, सिट डाउन प्लीज। तो ये हमारा 5th क्लास है। आप क्या पढ़ा रहे हैं मैम? एसएसटी पढ़ा रहे हैं। और अर्थ इज वन ऑफ द 8 planet in the solar system है। 8 planet in the solar system. It is a unique planet because of the presence of life. Life exists on this planet because of the presence of air and water. क्या अर्थ हुआ बच्चे इसका? ये खोल रखा सबने आपने? चैप्टर फर्स्ट खोलो अपना, चलो चैप्टर फर्स्ट खोलो अपना। इस बच्चे ने फर्स्ट खोल रखा है, खोल लिया? पढ़े सब एक साथ? क्या है? आवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 planet इन द सोलर सिस्टम। क्या अर्थ हुआ इसका? हिंदी क्या बनी इसकी? हिंदी बताओ इसके से क्या मतलब है? खड़े हो एक, हाँ हिंदी बताओ तो। हाँ रुको, हाँ यस, आगे पढ़ो। इट इज ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका? ये यूनिक प्लेनेट है क्योंकि इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। जीवन है, मतलब यहाँ जीवन मतलब इंसान है यहाँ पर। आगे है, लाइफ एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। क्या मतलब हुआ? इसके अंदर लाइफ एयर एंड वाटर के साथ है। वेरी गुड। यहाँ जीवन इसलिए है क्यों यहाँ एयर और पानी और हवा है। हम बिना हवा पानी के जिंदा नहीं रह सकते। आगे क्या कहता है? द अर्थ इज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ कौन कौन रह सकता है? यहाँ पे एनिमल रह सकते हैं, मानव रह सकता है और पेड़ पौधे रह सकते हैं। यहाँ पे मानव रह सकता है और पेड़ पौधे रह सकते हैं। बैठे। इन ओल्डन डेज इट वॉज बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। क्या 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 मतलब इसका? अर्थ वॉज फ्लैट। इसका अर्थ है कि पहले लोग ये मानते थे कि धरती है वो प्लेन है ना, ग्राउंड की तरह है। बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स ए गो। आगे पढ़े। पीपल थॉट दैट दे वुड fall off this flat surface if they travel too far off the edges. यदि किनारों पे जाएंगे तो कहीं गिर जाएंगे। क्या हुआ? चलो, तो ये सब, तो इस तरह से आप जो पढ़ रहे हैं, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसके अच्छी हिंदी ट्रांसलेट भी आपको आना चाहिए। हैप्पी हैप्पी हो सब? अभी तो स्टार्ट हुए ना, सेशन स्टार्ट हुआ है। कौन सा क्लास है? आपके पापा क्या नाम है? सर्वेश यादव जी का बच्चा हमारा है। इसके पापा हमारी टीम के मेंबर है। इनके फादर, आपका नाम क्या बताओ? नाम खड़े हो गए। तमन्ना, ये हमारी तमन्ना बेटी है। आपके फादर हैं? दीपिका। आपके पापा क्या नाम है? थैंक यू। तो ये आप में सीकर से बाहर से कितने बच्चे हैं? सीकर के बाहर के खड़े हो जाओ। कहां से हो? कहां से हो? नहीं, सीकर डिस्ट्रिक्ट के बाहर के। मथुरा से आए हो? यहां कहां रहते हो? क्या बात है। पापा क्या करते हैं आपके? तो यहां आपका मन लग गया? हैप्पी हैप्पी हैं? हम आपके साथ हैं बिल्कुल। आगे जिंदगी में खूब आगे बढ़ना, ठीक है? और आप कहां से हो? लक्ष्मणगढ़ से हो। आप सीकर डिस्ट्रिक्ट हो गया हो। तो आप कहां से हो? हरियाणा में कहां के हो? किस क्लास में हो? 5th में हो। कहां रहते हो? यहां कहां रहते हो? सीकर में। साथ कौन रहता है? तो बड़े भैया पढ़ते हैं सीएलसी में आपके? तो हाँ, वही कि वो सीएलसी पढ़ते हैं, तुम साथ रहते हो। ये भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके बड़े बहन भाई सीएलसी में पढ़ते हैं और वो यहाँ पर रहकर शेष। आप कहां से हो? बहरोड में। क्या नाम है? कविश। कहां के हो? बहरोड के पास गांव है, बहरोड के हो? यहाँ कहां रहते हो? हाँ, तो वहां को पढ़ता है, बहन भाई पढ़ते हैं आपके सीएलसी में? तो आप भी साथ लिया है, बैठो। चलो, समझती है? एक गाना गाओगे मेरे साथ?
सब इधर मुंडी घुमा लो अपने, ऐसे गालोगे मेरे साथ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनना। हम लोग तो गांव में पैदा हुए थे ना, फिर हमने पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, उसके बाद में एक सीकर में कोचिंग स्टार्ट किया, और आज पूरे देश में कहीं भी जाओ तो सब कहते हैं सीकर कौन सा, सीएलसी वाला। तो मेरा आपको आशीर्वाद है, जिंदगी में बहुत बड़े व्यक्ति बनना आप। तो एक बार फिर से गाना गाया जाए, तो लाउडली गाओ, ऐसे क्या यार। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पक्का? ओके। जिंदगी में बहुत मेहनत करो, अच्छे रहो, है ना, रहो। यदि साथ रहते हो, दादा दादी साथ रहते हैं, उनको प्रणाम करके आया करो, और बाहर रहते हो तो फोन से प्रणाम किया करो, सप्ताह में 1 बार 2 बार, है ना। और ईश्वर के प्रति विश्वास रखो, गॉड को मानो, मेहनत करो, टीचर्स का रिगार्ड करो, है ना। पक्का? कहाँ का बच्चा है तू? रसीदपुरा। क्या नाम है बेटी का? आराध्या। आराध्या का मतलब होता है पता, मम्मी से पापा से पूछना आराध्या नाम का अर्थ क्या होता है। एक तो आपका जो भी नाम है उसका अर्थ पता होना चाहिए ना, हर नाम का मीनिंग होता है कोई ना कोई। तो आप अगले 2 दिन में, मैम, प्रिंसिपल मैम, अपने स्कूल के हर बच्चे को अपने नाम का मीनिंग पता होना चाहिए, और हर नाम का कोई मीनिंग होता ही होता है। ठीक है भाई? आराध्या प्लेयर। थैंक यू। अब आगे चलते हैं, फ्रेंच। अब हमारी अगली क्लास में चलते हैं, और क्या बात है। गुड मॉर्निंग। आप कौन से बच्चे हो भाई? आप सब, बाकी एक बच्चा खड़ा है, बैठे, आप बाकी बैठ जाएं। और से गुड नेम? गुंजन। कहाँ के हो? जयपुर। तो जयपुर से आए हो? बाबूलाल जी की बेटी हो। आप क्या पढ़ रहे हो अभी यहाँ पर? फ्रेंच। कुछ फ्रेंच बोल के बताओ। आपको मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा नाम क्या, तो मुझसे कैसे पूछोगे आप? व्हाट इज योर नेम? और मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या, जवाब क्या दोगे? आई विल गिव माय नेम इज गुंजन। इंग्लिश में नहीं, फ्रेंच में। थैंक यू। तो ये फ्रेंच लैंग्वेज के बच्चे हैं। तो आप किस क्लास में हो? 6 में। चलो बढ़िया, थैंक यू। बैठे। तो ये हमारी फ्रेंच है, स्पेन। अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। ये हमारी रोबोटिक लैब। क्या बात है। इसमें तो जूते अपने को बाहर निकलवाने चाहिए मैम, इसमें जूते की परमिशन मत दो। हाँ, जहां मैट लगा हुआ वहां जूते कहीं नहीं। बैठे बेटा। क्या बात है, गजब गजब यार, गजब। और यंग मैन, तो आप इधर आओ प्लीज, लाइव कैमरा लेके आए। मतलब ड्रोन, रोबोट, ड्रोन, उधर वो 3D प्रिंटर। लगता है किसी आईटी क्लास में आ गए ना, आईटी कॉलेज में आ गए, आईटी लैब में आ गए। आप में से एक सीकर डिस्ट्रिक्ट से बाहर का बच्चा है कोई? खड़े हो जाओ। कहां से हो? भादरा से। सीकर डिस्ट्रिक्ट से आप? सीकर, हाँ, जयपुर, हरियाणा, सारा से। चुरू आ गया। जम्मू। जम्मू से हो? वो तुसी पाजी की नाम आपका? हरमन। तो आप यहाँ कैसे एडमिशन लिया आपने? सर मैं 3 साल पहले आपसे मिल के गया था, फोटो आपके साथ। उत्तरी तो सरदार बच्चा है, अपन वहाँ चेयर बैठे हुए थे, तब तो किसने आया था? तो किसके एडमिशन के लिए आए थे शायद? सर मैं उस समय सीकर और मिलिट्री की प्रैक्टिस करने के लिए आया था सीकर यहाँ, तो वीजा आपका स्कूल विजिट करनी। गड़े हो गया तो पा लिया। हैप्पी? कहाँ रहते हो आप? सर हॉस्टल में। गजब यार, क्या बात। ये बच्चा बहुत पहले मेरे पास फोटो। तो आप कहाँ से हो? भादरा। बैठे। आप है? रतनगढ़, बीकानेर, उदयपुर है ना जी। वेरी गुड। दिल्ली। सब हैप्पी हैप्पी हो? एक तो भाई आज के बाद जहां भी कारपेट लगाओ, क्यों बेटो, जूतों की परमिट की बारिश के विशेष, तो बाहर ऐसा करो, उसके लिए स्टैंड बनाओ। पहले स्टैंड बना लो। हाँ, क्या बोलते हैं? सूरेख। हाँ, आप हमारी इंग्लिश में फर्क रहेगा। तो दोस्तों ये है, तो ये सब चीजें बड़ा सुंदर दिखाए। श्री राम जी,
सिराम को चाय पिलाओगे पहले तो हमारे। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। मजा आ रहा है बात का? आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो लास्ट ईयर यहां थे? वाह, आप इस बार आए हो, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? लग रहा है स्कूल में कुछ चेंज हुआ है, अच्छा स्कूल मिला? थैंक यू। आए ये वाली चीज अच्छी है। हाँ दोबारा पाजी दबाओ। श्री राम इधर आओ। मतलब ऐसे ही लॉक हो गया ना, कोडिंग से लॉक। अच्छा कोडिंग लॉक, पिन से अनलॉक होगा। पिन से अनलॉक। अच्छा वापस करो, अब आप श्री राम दिखाओ। ये लॉक हो गया, अनलॉक हो गया। ओके थैंक यू। ये रोबोटिक लैब है, तो शू स्टैंड बनवा के, और ये जहाँ, और ये हमारे स्टाफ रूम, जिन साथियों क्लास नहीं है तो वह यहाँ बैठ के अपना आराम से, क्या बात है, पूरा एक स्टाफ भी बहुत कंफर्ट होता है। सीएलसी की खास बात है कि कोरोना के बाद एक हमने सेटअप बनाया कि भाई हमारा स्टाफ कंफर्ट जोन में रहेगा तो हमारे बच्चे बेटर काम करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंप्रूवमेंट किया गया। कोरोना से पहले, कोरोना के बाद में बहुत कंफर्ट जोन में होता है, ओवरलोड क्लास नहीं होती है। 20% स्टाफ हम एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि कोई साथी बीमार हो गया, कुछ काम हो गया तो बच्चों हरेसमेंट भी नहीं हो। और सब बच्चे, सब साथी। गुड़िया की रैंक कौन सी बनी अपने? बच्चे की रैंक? अच्छा आप तो वो आप नम्रता की मामी है, वो मैं पारी जी समझ गया, तिवाड़ी। हाँ आप तो नम्रता की मामी है ना, नम्रता की मामी जी ना आप तो। हाँ ऊपर चलते हैं। तो ये है देखो हमारा विजिट। तो आज आया था मैं, इसके बाद हमें अजमेर जाना भाई, अजमेर आज लाइव रहेंगे हमारे। तो दोस्तों मैं तो फिर कहता हूं एक अच्छे स्कूल की आपको तलाश है तो CIS आ जाएं। तो राजस्थान बोर्ड का स्कूल चाहिए तो हमारा KVM है, प्री फाउंडेशन चाहिए तो हमारा CHS है, और फाउंडेशन के लिए तो आप जानते हैं। और सेम व्यवस्था, यही व्यवस्था हमारे झुंझुनू स्कूल में है। जो पहले डिवाइन का कैंपस था, उस कैंपस को हम लोगों ने, मंदिर की परिक्रमा से घूमूंगा, डिवाइन स्कूल का जो कैंपस था जो कन्वर्ट है CHS में, हम वहां भी देने व्यवस्था है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो भाई? ये कौन से बच्चे हैं? ह्यूमैनिटीज। हाँ वो हमें नहीं आती भाई, हम साइंस के आदमी रहे। बैठो बेटा। आर्ट्स है ना? क्या क्या सब्जेक्ट है आपके पास बेटा? खड़े हो ना। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन, ऑल्सो एन ऑप्शनल, इंग्लिश कोर। सब हैप्पी हो? आप में ऐसे कितने बच्चे हैं बैठो जो 10th में यहीं थे, 10th यहीं से पास किया है? अब बाहर से आए हो, कहाँ से? सर अरे वो तो हमारे मित्र का है। और बाहर से खड़े हो, बाहर से कौन कौन आए? खड़े हो ना, बताए माइक दो भाई। हाँ SGR पब्लिक स्कूल से। SGR ढाका जी वाली, वो तो हमारा अपना स्कूल है। हाँ भारतीय पब्लिक स्कूल। कौन सी? सावली सर। सावली, ढाका जी के पास से आए हो। आप कहाँ से आए हो? ओसे बात है के? वाह, काम कौन सा फिर आपका? कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर। कहाँ रहते हो? मथानिया। मथानिया मथानिया काम बताओ ना, मैं सब घुमा हुआ हूँ। भैंसेर। हाँ क्यों, मैं जाके आया था अभी। बताने के आसपास लोग लाइव करके आए थे, लोहावट उधर सब। आप क्या, माता का बहुत पुराना मंदिर है, सच्चिदानंद माता है ना। हाँ आप कहाँ से हो? सालासर में। किसके बच्चे हो? दादा का नाम क्या है? जाबरमल जी पुजारी। हाँ दादा का उच्चारण रहा। ठीक है, सब खुश हो? तो ये फिर एक व्हाट्स गुड नेम? कहाँ से हो आप? कलकत्ता से हो? क्या बात, मन लग रहा है राजस्थान में? ओ मस्त रहो, बैठे बेटा सब। तो हैप्पी हो? थैंक यू। तो ये हमारा ह्यूमैनिटीज 11th, और बाहर से भी बच्चे 10th, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चे बाहर से भी 11th पढ़ के आए हैं। राउंड हमेशा मैडम हम देते हैं क्लॉकवाइज, मंदिर की तरह, मंदिर की परिक्रमा की तरह बिल्कुल। इस क्लास में, ये क्लास एक्टिविटी में गई हुई है। आओ दिखाते हैं, क्लास दिखाते हैं तो एक्टिविटी में गई हुई तो क्या हुआ। ये देखो बच्चों के बैग पड़े, बच्चे एक्टिविटी क्लास में गए हुए हैं। ये सिस्टम सब जगह वही है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा डियर कि एक वास्तव में आज मुझे भी खुद को प्राउड हो रहा है और खुद पे एक अच्छा लग रहा है कि मेरे दोनों सक्षम बच्चों ने एक CBSE स्कूल भी अच्छा दे दिया शहर को। कोचिंग तो हमने दिया ही दिया, कोचिंग की शुरुआत तो हमने की। गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है भाई ये? बैठो बैठो। आप सब लोग 9th में हो? वो बच्चे खड़े हो जाओ जो इस बार पहली बार क्लास में आए, जो इस साल न्यू एडमिशन है। माइक दो सिर्फ।
सर माय नेम इज विद्याधर एक मिनट, थोड़ा लाउडली, पंखा बंद करें बाहर से। सर बेटा जी थोड़ा लाउडली, अपना नाम और कहाँ से आए हो? माय नेम इज विद्याधर खिलेरी, आई एम एड्रेस इज सुजानगढ़। दो ही बताने, नाम और कहाँ से आए हो? माय नेम इज कुणाल, आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट बताना। माय नेम इज दिव्यांशु चौधरी, आई एम फ्रॉम जोधपुर। My name is Aditya and I am from Cis Haryana. My name is Prakhar, I am from Bhilwara. माय नेम इज नरेंद्र, आई एम फ्रॉम जालोर। माय नेम इज रजत, आई एम फ्रॉम हरियाणा। माय नेम इज नितिन, आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट बताओ अपना। गुड़गांव। गुड़गांव। माय नेम इज धर्मेश एंड आई एम फ्रॉम राजसमंद। राजसमंद, श्रीनाथ जी के यहाँ से। माय नेम इज यशवंत शिक्षा, आई एम फ्रॉम जयपुर। My name is Surya Chaudhary, I am from Jalore. My name is Jeevan Jyot, I am from J&K. बैठे वो भाई, पाजी आपका भाई छोटे वाला क्यूट वाला बच्चा, बैठो। वो मेरा पुराना दोस्त है, पता है आपको? मेरा पुराना दोस्त है, एक बार आया था सीखे। तो आप देखो यहाँ गुड़गांव से बच्चा भी है, दिल्ली से बच्चा भी, हरियाणा से बच्चा भी, सब हैप्पी हैप्पी हो। कितने बच्चे आप में से? वेरी गुड, शाबाश, बड़ी थैंक यू। आपके और भी अन्य कोई दोस्त इधर उधर हैं तो आप उनको CIS ला सकते हैं। इतना अच्छा कंफर्ट कैंपस, कंफर्ट व्यवस्थाएं और बहुत ही मस्ती वाले माहौल में यहाँ काम, जबकि स्टार्ट हुआ स्कूल अभी, तो महीने भर में जब फ्लो बन जाएगा और पढ़ाई का सब और मस्ती आएगी। क्यों भाई, आप लास्ट यहीं थे? आप यहाँ कब से पढ़ रहे हो? पिछले साल से। या आप हो अभी 9th में, 6th में कौन सा है यहाँ पर? तो फिर अब लंबा खूब हो गया ना, पर छोटा सा आया होगा। खड़ा हो, क्या नाम है? कहाँ के हो बेटा? बैठो। आप कहाँ से हो? थैंक यू थैंक यू। चले, तो ये हमारा, आप क्या पढ़ा रहे हैं? सोशल साइंस। तो ये हमारी एक जानदार, मतलब तबीयत खुश होगी जबरदस्त। मैं तो चाय पिला सकते हो मेरे को, आप एक बार बुलाना चाहो तो। ये लाइब्रेरी है, मतलब किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, आप बुक्स दिखाएं, ऐसा नहीं कि एक कमरा बढ़ा के छोड़ दिया, आप बुक्स दिखाएं। अक्सर लोग क्या होता है, लाइब्रेरी तो बढ़ा लेते हैं बट बुक्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता बाद में। बिल्कुल। और कुल कितनी बुक्स अपने पास? 4000। 4000 या 400 या 1000? ये दिखाएं आप, इधर लाए, इधर इधर पूरी बुक्स को दिखाएं। ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं अपने, क्या बात है। हर बच्चा देखो अपने बुक्स पढ़ रहे हैं, प्यार। ये किस क्लास के बच्चे हो तुम? 6th क्लास के बच्चे हो। तू कहाँ का बच्चा है भाई? पंजाब से यहाँ आया है। तो कहाँ रहता है? मैं सीकर। सीकर में कहाँ रहता है? चलासी में रहते हो? नहीं सीकर। नहीं, तो यहाँ तेरे साथ कौन रहता है? मम्मा। तो तेरा एडमिशन कैसे हुआ यहाँ पर? तेरे बड़े बहन पढ़ते हैं, बड़े बहन भाई को यहाँ पर? हाँ। कहाँ पर? CLC। हाँ, वेरी गुड। तू कहाँ का बेटा? सीकर। सीकर में कहाँ के हो? घर कहाँ है? जीगा छोटी। पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन। क्या नाम है? मनोज। मनोज जी, श्री मनोज जी। हाँ, आप नए एडमिशन हो क्या भाई? न्यू एडमिशन हो? कहाँ से हो? ठीक है, थैंक यू। वो अपना बैठा है, देखो ये है पूरी, उधर से लाइब्रेरी दिखाई गई पूरी। तो ये दोस्तों 4500 बुक्स की राउंड फिगर लाइब्रेरी है। और ये सब इनको बच्चों को बुक्स इश्यूज भी होते हैं घर के लिए। घर भी? अच्छा, बच्चे घर भी बुक्स लेके जा सकते हैं? हाँ, वो तो खैर रिकॉर्ड तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई बदमाशी कर देगा। तो ये एक लाइब्रेरी है दोस्तों। आओ कुछ बैठ के बात करते हैं सुनील सर, साहिल समर सर। तो डियर, मैं एक मैम को बैठने के लिए दे। मेरे को ना, हाँ, अभी माइक मुख के पास भूल जाते हो माइक। मेरा ये पूरा विजिट देख के मेरे को एक सीन याद आ रहा है, मुन्ना भाई MBBS मूवी का। कौन सा? वो रैगिंग लेते हैं। हाँ। एक नए स्टूडेंट की। हाँ। वो आके वार्डन को शिकायत करते हैं कि रूम चेंज करने का क्या प्रावधान है सर? वैसे कैंपस चेंज करने का क्या प्रावधान है? मेरा मन यही लग गया। कोई प्रावधान नहीं है, तेरे पास एक ऑप्शन है। बेटी कितने साल की होगी? हाँ, ज्यादा 3.5। बस तो बस वो आ जाएगी, बस तू नहीं आ गया। ठीक है, ठीक है। और छोटे वाली बच्ची बड़ी हो जाएगी। हाँ। तो फिर वो तीनों ऋतु को लगा सकते हैं, वो तीनों आ सकती है यहाँ पर। तेरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी। देखो दोस्तों, निश्चित बात है, हर आदमी अपनी बात को बेस्ट कहेगा, कहना भी चाहिए। किसी माँ का बेटा यदि किसी रूप का हो, माँ के सब सुंदर बेटा मेरा वही है, तो ये हमारी संस्था है, हम इसलिए तारीफ नहीं कर रहे हैं। फीस चार्ट वापस लाना 1 मिनट।
जो फैसिलिटीज आपको दिखाई है मैंने, इस फैसिलिटीज की फीस हम आपसे ले रहे हैं मात्र प्ले ग्रुप की 56,000। मैम, आप जिस स्कूल में थे वहां इनका चार्ज इसी लेवल पे क्या चार्ज था? बॉस, मैं जिन स्कूलों में काम किया है उनका लगभग 25 लाख रुपए साल, और यहाँ पर एक 25-50 हजार पढ़ा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ सीकर में भी इस लेवल की कोई 1-2 स्कूल जो काम कर रहे हैं, आप फीस चार्ट कंपेयर करेंगे, हमने फीस इस प्रकार रखी कि कुछ फीस कम रख के बच्चों को पढ़ाया जा सके, क्योंकि मेरा मूल टारगेट एजुकेट करना है। हम लोगों ने शिक्षा, मैं अभी जैसे 125 घरों में डॉक्टर्स के घर जाके आया, IIT के घर जाके आया, तो एक इतना बड़ा फीडबैक आया कि मैं ये मानता हूं कि करीब 1 लाख व्यक्ति तो CLC पढ़ा हुआ सुनील सर गवर्नमेंट जॉब में आ गया होगा अब तक। 1 लाख तो कम से कम बड़ा आंकड़ा। तो ये आपका एक फीस चार्ट है हमारा, CISSeeker.com पे आप विजिट कर सकते हैं। सबर सर क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये पूरा टूर चल रहा है, तो नो डाउट एक बहुत सारी यूनिक चीज़ें जो भी व्यूअर्स उनको देखने को मिल रही हैं। बाकी हमारा जो वेबसाइट है CISSeeker.com, उस पर बाकी हर चीज़ डिटेल्ड, एक हर चीज़ की वीडियोस, हर चीज़ की फ़ोटोज़ हैं। आप जाके पूरा उसका कैंपस का टूर भी है, वो कैंपस टूर भी कर सकते हैं। और जो भी फीस चार्ट है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं वो मैंने वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं। और अगर आप सीकर के आसपास रहते हैं तो एक बार फिजिकली जरूर विजिट करें, क्योंकि चीजें सामने देखने पे ज्यादा अच्छे समझ में आती है। हाँ सही, मुझे भी मैं भी आज कई दिनों बाद इस तरह राउंड किया तो मुझे भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लग रहा है। 1 से 2 घंटा आप गुजारें यहाँ पर, देखें कि बच्चों की लाइफ पूरे डेज का शेड्यूल क्या रहता है, कैसे बच्चे क्लासेस में रहते हैं, क्या एक बोलते हैं कि माहौल रहता है पूरे स्कूल का, वो आए और विजिट करें। और जो डिफरेंस है वो आप बिल्कुल टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा। अच्छा, घंटा बजता पहले भारतीय प्रबर है मैडम, ये घंटा अपना वाइफ है, एक्चुअल में इसमें फ्रीक्वेंसी है जो अपने आप में पॉजिटिव है। मैं इस लाइव के माध्यम, आप देखो दिल्ली का बच्चा है, पंजाब का बच्चा है, तो देश में जहां भी कहीं आप लाइव देख रहे हैं, आपको एक अच्छे CBSE स्कूल की जरूरत है इंग्लिश मीडियम की, तो अब भी आप आ सकते हैं। कई गार्जियन कहेंगे श्रवण सर आपने तो लेट हम देख पा रहे हैं, हमने कहीं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करा दी। तो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जितनी भी जमा आपके वो रसीद आप ले आए, वो पूरा का पूरा पैसा हम इस फीस में हमारे एडजस्ट कर लेंगे 1 साल के लिए। ऐसा नहीं, हमारा खुद का अपना हॉस्टल है, बेटियों का भी है, बेटों का भी है, शानदार अच्छा क्वालिटी का भोजन मिलता है। स्पोर्ट्स के भी सब है, शाम को कभी लाइव आके हम आपको स्पोर्ट्स का भी दिखाएंगे। यहाँ फुटबॉल का पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है, अभी आपको दिखाएंगे। क्रिकेट का ग्राउंड है, बास्केट 2 कोर्ट है, एक बड़ा 40 बीघा फैला हुआ कैंपस। वैसे 5 to 6 क्वेश्चन हर पेरेंट्स के मन में होते हैं किसी भी CBSE को चुनाव करने के। पूछो। पहली चीज आती है कि कैंपस की लोकेलिटी कैसी है, वो शहर के भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर है, बिल्कुल बाहर है रोड से। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है कि वहाँ लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग है या नहीं है, वो लैब्स वगैरह किस लैब आपके सामने है। और उसके बाद बात आती है कि पढ़ाने वाला स्टाफ कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्सपर्ट स्टाफ है, बिल्कुल आपने देख लिया होगा, काफी लंबे समय से टीच कर रहे हैं वो। और उसके बाद आता है कि रेजिडेंशियल फैसिलिटी वहाँ अपना हॉस्टल है, और फिर वो इवनिंग क्लासेज वगैरह कैंप पर, वो तो CLC का आइडिया सब लगते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होगी कि बच्चा मोरल वैल्यू से, एथिक्स से जुड़ा हुआ है। वो तो आपने देखा नर्सरी के बच्चे भी गायत्री मंत्र कर, उसका वीडियो भी हमने बनाया, अपलोड करेंगे आज। और अभी इनका एक, मैं तो लाइव कर रहा हूँ, हमारी एक टीम लगी जो अगले 72 घंटे में इसका पूरे का वीडियो शूट करके अपलोड भी करेंगे। आओ आगे चलते हैं, कुछ क्लासेज हमारी और आगे है, उसके बाद हम, तो ये हमारा विजिट चल रहा हमारे CIS का। इस तरफ कुछ है, आए, ये इधर भी क्लासेज चल रही हैं, देखो 11th क्लास, इधर 11th क्लास चल रही है, ऊपर 11th क्लास में चलते हैं, हमारे नरोत्तम जांगिड़ सर पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th या 12th? बैठा। तो ये हमारे 11th के बच्चे हैं। बेटा आप कहाँ से हो? जयपुर, जोधपुर, कुचामन, जयपुर, बीकानेर, सीकर, उदयपुर, सालासर, सीकर। तो आप देखो हर जगह के बच्चे आप बैच पढ़ा रहे हैं। और ये हमारे नरोत्तम जांगिड़ बात के बहुत शानदार बोर्ड का रिजल्ट देने वाले। कितने बच्चों की इस बार 100 मार्क्स आए थे मैथ में आपके? हैं 2 बच्चों के 100 में 100 मार्क्स। बैठे बेटा जी, तो 11th है ना अभी, तो आप इस पे सारा जहाँ पैदल पढ़ाते हो सारा सब ठीक हो? तो आप बच्चा हॉस्टल में भी है क्या? आप हॉस्टल में रह रहे हैं, सब हैप्पी है ना? 10-5 दिन और है, आप सेट हो जाओगे। 10th आपने कहाँ से किया? प्लेटो, मैट्रिक्स CIS से।
सुभाष CIS, मुंबई टैगोर CIS। सब हैप्पी हो? तो बाकी आपके अन्य अच्छे दोस्तों, अच्छे स्कूल की तलाश हो तो आप उनको जोड़ें CIS से। ये हमारा कमिटमेंट है, यहाँ श्रेष्ठ मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं और करीब करीब सभी जगह से बच्चे आप पढ़ रहे हैं। तो देश में जहां भी इस लाइव को आप देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि अब भी आपको लगता है कि यार ये वीडियो हम थोड़ा लेट देख रहे हैं क्योंकि आज 3 जुलाई हो गई है, तो कोर्स कराना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल कोर्स भी स्टार्ट 13 जुलाई तक एडमिशन। क्यों मैम? 13 जुलाई तक एडमिशन लेंगे तो बच्चा कोई लेट नहीं। 13 जुलाई के बाद तो फिर लेट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अरे धीरज कैसे हो बेटा? तो आप बैठे, कौन सा क्लास है? 12th। बैठे 12th साइंस। आप फिजिक्स ले रहे हैं? बैठे। सब ठीक हो? 11th का कोर्स कंप्लीट था बढ़िया तरीके से अपना। 12th स्टार्ट हो गया। बिल्कुल अच्छा करो, बहुत अच्छा करो। इस बार रिजल्ट लास्ट से बहुत अच्छा रहा अपना यहाँ का, और अच्छा करें। एप्लीकेशन ऑफ बायोसाउट यहाँ पहुँच गए, पहले से पढ़ा हुआ है कि यहाँ तक इन लोगों का? इलेक्ट्रिसिटी हो गया। हो फिट है, चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आप कहाँ से हो? गनेडी, सेवद बड़ी, सेवद, नेछवा। अच्छा तो जितनी बेटी है ना, पलसाना, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, 3 स्टेट बेटे हैं। थैंक यू। तो ये हमारे 11th 12th के बच्चे थे। तो धीरज सर इनको भी यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और हमारे जरूरतमंद जी मैथ पढ़ा रहे हैं। कुछ समझ सर? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? क्या हाल है? बैठो। मैम अपनी बेटी की रैंक कौन सी बनी? बैठे हैं, बैठो। आपको पता है क्या? आपको पता है मैडम की बच्ची सेलेक्ट है नीट में भी? आपको क्यों पता? मैडम आपको मिठाई खिलाई होगी? नहीं खिलाई ना? हाँ, लड्डू खिलाओ बच्चों को। आपकी गुड़िया की नीट में 8000 रैंक है बेटा, बहुत बड़ी बात, तालियां बजाएं। आप यदि नीट के बारे में जानते हो तो 8000 रैंक बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ी बात होती है। ये क्लास कौन सा है? 10th। आप क्या पढ़ाते हो? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अच्छा, वो तो गुस्से वाला संवाद है। नास सबहु धनु भंजनी हारा, ये तो रामायण की चौपाइयां है ना? हाँ, बालकांड जहाँ पंगा होता है ना, गुस्सा होते हैं। आप में से ऐसे कितने बच्चे जो इस बार स्कूल में आए, खड़े हो जाए, जो यहाँ 9th में नहीं थे? बाहर से आए हो तो लाउडली बोलना। कहाँ से आए हो? सुजानगढ़ से, भिवाड़ी, जोधपुर, अलवर, रेवाड़ी, चित्तौड़, झुंझुनू, सीकर, दिल्ली, अलवर, हनुमानगढ़। कहाँ से हो हनुमानगढ़ में? पादरा से हो। सीकर, दौसा, बिहार से आए हो? इस साल आए हो? कैसे आप, किसने बताया आपको इस स्कूल के बारे में? पापा आर्मी में? हाँ, फौजी में पता रहता सब। इसका मुझे कल पता लगा। कल मैं एक लाइव करने गया था तो वो फौजी थे। मतलब हमारे साथ देश में सब जगह फौजी भाई होते हैं। वो पूछते सीकर में कहाँ जाए, तो हम कहते हैं आर यू हैप्पी? कहाँ रहते हो? नहीं, यहाँ कहाँ रहते हो? नहीं, आप यहाँ सीकर में कहाँ रहते हो? मतलब हॉस्टल या मकान ले रखा है? कहाँ? ये इसी कैंपस में? नहीं, ऊपर तो। हाँ बैठे। आप कहाँ से हो? अजमेर। बैठे। आज अजमेर जा रहा हूँ मैं रात को। आज मैं रात को भी मैं जाऊंगा। मेरे 4 लाइव रात को अजमेर स्टे मेरा आज। सब हैप्पी हो? कोई दिक्कत? अच्छे लोग मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो। स्कूल आपका बहुत शानदार, सुबह देख रहा हूँ जोरदार आपकी असेंबली होती है। एक रियल ग्रूमिंग जो हो रही है ना, वास्तव में ही। देखो एक बात कहूँ, आप यदि मेरे को जानते हो तो हम तो गांव में पैदा हुए थे, गांव में पढ़े, इंजीनियरिंग डिग्री की। एक झील थी, एक पागलपंथी थी कि आप सोच के देखो कि आप जब पैदा नहीं हुए उसके पहले कोटा का एक बम्बारमेंट होता था। कोटा हमने कसम खाई थी इस कोटा को खत्म करेंगे। आज आपके सामने है, उसको केवल CLC करने वाले। कुछ भी कर सकता है, आज दीवार तोड़ सकता है। वो बिहार में तो एक आदमी ने पहाड़ खोद के बना दिया ना, माझी जी ने। एक हथौड़े छेड़े से व्यक्ति ने पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया। हरियाणा की बात है बेटा। हाँ, जिंदगी में मस्त रहो और मेहनत करो, मस्त रहो और मेहनत करो। देखो आपके सामने बहुत अच्छा खाना पड़ा है, मूड नहीं है, नहीं खाओगे ना। और रूखी रोटी पड़ी है, भूख है तो खा लोगे। तो खाने की क्वालिटी भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता आपके मूड पे। डीजे बज रहा है, आपका मूड खराब है, डांस कर लोगे? नहीं। और मूड ठीक है तो छत पे भी नाच लेते हैं। बारात किसी और की है, अपन नाच लेते हैं।
अच्छे कपड़े पहन रखे आदमी ने, बंदा गा रहा है, बंदा हंस रहा है, बंदा जमक खा रहा है, इसका मतलब मस्त है। क्योंकि ये सारे काम तभी कर आदमी मस्त है, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। अभी क्या दिक्कत है, पेरेंट्स कमाते हैं, उनकी टेंशन है। अभी तो छत के नीचे बैठे हो भाई, अभी तुम छत नहीं हो, फिर तुम छत बनोगे। कभी आपके पिताजी मजे के दादा छत थे, आज पिताजी छत बन के तुम बैठे हो। हर एक घर का मुखिया छत होता है, हम नीचे बैठते हैं। कभी मेरे फादर कमाते, मैं मजे करता था, फिर मैंने किया तो मेरे बेटों मजे किए, आज हम तीनों एक साथ लग गए तो सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो गया हमारा। आज मैम की बिटिया डॉक्टर बनने जा रही, कितनी खुशी है। मैम जहाँ जहाँ आपकी क्लास लगती है वहाँ सब जगह आप चोल खिलाओगे, हाँ ठीक है ना? हाँ तो मैं पूछूंगा फोन करके, ठीक है? चलो थैंक यू। हाँ रुको, तो ये हमारे क्लास राउंड है। एक बार रुको, मैं बोल दूं पहले। तो ये हमारी म्यूजिक क्लास है। आप नाम बताओ बेटा अपना। पंकज जी। सर यार आप क्या बात है। और मैम आप? अब आप शुरू से बजाओ, लाइव चल रहा प्रोग्राम, थोड़ा लाउड लेना, लाइव चल रहा प्रोग्राम, अब शुरू करो। इनको क्या करवा रहे हो अभी? सर ये जैसे अभी फादर्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे, अब आप जैसे हो रही है इनकी। वेरी गुड। सब हैप्पी हैप्पी हो? यस सर। आप इसे गाना आता क्या? गाना किसी को, कोई भी गाना, भजन गाना आता किसी को? गाओ खड़े हो क्या? किसी को आता होगा? थोड़ा गा दो, कैसा गा दो, गलत से कुछ भी गा दो, क्या फर्क पड़ता है? चलो तू गा दे बेटा, कुछ गा तो कुछ भी गा दे। हाँ गाओ ना, हाँ गाओ, श्याम बाबा का। हाँ काल रात, हाँ इसमें आवाज नहीं आएगी, आवाज लाइव में जा रही है। हाँ काल रात ने सपना आयो बाबो हेला मारे, मंदिर में मर मन नहीं लागे, माने ले चालो सागे। बस नहीं। इस पे एक भजन है, मैं गाता हूँ लो। रात शाम सपने में आयो, रात शाम सपने में आयो, धैया पी गयो धैया, धैया पी गयो धैया, रात शाम सपने में। थैंक यू। एक तो आप इसका बोलते हो आप? हाँ कोंगो बोलते हैं। इनके स्टैंड बनाओ ढंग से भाई। सुबह प्रेयर में था ना, उसका तो किसी अच्छे लोहार भाई से मिलके और इनके मजबूत से बनाओ, ठीक है? सब हैप्पी हैप्पी हो? ये हमारे सर्वेश जी का बालक है। तो थैंक यू। ये है, देखो ये स्कूल है साहब। अब एक बात कहें साहब आपको, कुछ लोग कहेंगे कि साहब आप इसका दिखावा कर रहे हो,
हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, जो है उसको दिखा रहे हैं भाई। ये बिल्डिंग दिखावा थोड़ी बनी हुई है, ये रूम दिखावा थोड़ा बना हुआ है, लैब दिखावा थोड़ी बनी हुई है। लेकिन गांव में कहावत है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है भाई साहब। और मोर नाचा जंगल में किसने देखा, इसलिए हम तो दिखा रहे हैं कि ये सुविधाएं हैं हमारे स्कूल में है। फिर से कहता हूं कि आप लोग अब भी एडमिशन 13 जुलाई तक ले सकते हैं और कहीं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा भी आपका है। और एक बात और कहता हूं, कोई ऐसे गांव के लोग देख रहे आसपास है जहां हमारी बस नहीं आ रही है, मिनिमम 8-10 बच्चे आपके गांव से हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। क्यों समर सर? और सीधा, और 50 मिनट से ज्यादा हमारे कोई बस में टाइम लेते नहीं हम लोग। ये हमारा फिर से क्या बात है। ये हमारे साथी सर, व्हाट्स गुड नेम? आप तो शुरू से हो ना? हाँ, जय श्री बालाजी। हाँ, आप तो जय श्री बालाजी के बच्चे हो हमारे। फिट हो तुम सब? पुराने बच्चे, तू पुराना बच्चा ना। हाँ, सब हैप्पी हैप्पी हो? तो म्यूजिक नहीं है क्या आपके यहाँ पर? म्यूजिक बजाओ ना, कुछ डांस करें फिर। बजाओ। तू पुराना बच्चा है? गजब 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 गजब। ये भाई कंपोजिट नेम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है? 9th केमिस्ट्री लैब। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हैप्पी हैप्पी हो? आप में से कितने बच्चे हैं थे वो एकदम आगे आ जाओ। चलो, आप कहां से आए हो? असम। आसाम से। किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? पापा क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। तो उन्हें भेजा होगा पापा को। हाँ। आप कहां से हो? धौलपुर। सर। हाँ बोलो, आगे बोलो। सिकर। दिल्ली। आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़। जयपुर। उत्तर प्रदेश। डूंगरपुर। दिल्ली। आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़। जयपुर। आई एम फ्रॉम सिकर रूरल। रूरल। अब प्रतापगढ़ से कौन बच्चा है? हम गए प्रतापगढ़ एक बार, मेरा एक प्रिय विद्यार्थी वहाँ SP थे, अमित बुढ़ानिया। तो आपके सीता जी का एक मंदिर आ गया ना, वो गए हो? अभ्यारण्य है कोई वहाँ पर, गए हो कभी आप? हम अंदर जाके आए थे, बहुत खूबसूरत जगह है। लगता है आप राजस्थान में कोई, पता नहीं आप वहाँ घूम रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में घूम रहे हैं। सब हैप्पी हैप्पी हो? खुश? चलो ठीक है। तो ये कंप्लीट राउंड हो गया मैम। तो ये हमारी स्कूल का कंप्लीट राउंड। अब हम लास्ट में समराइज करेंगे चेम्बर में चल के। आ जाओ। थक गए हमारे समर सर और मैम, थक गए दोनों। ये सोच रहे हैं बॉस कहां से आ गए आज। कहा समर सर कहां गए? सुनील सर, समर सर और मैम सोच रहे कहां से राउंड करने के आगे हैं। तो अब ऐसा है डियर CIS, वो दिमाग में सेट सील रहता है। CISseeker.com क्या समर? CISseeker.com पे आप जाके पूरा विजिट कर सकते हैं। और हम जो लाइव कर रहे हैं इसका एक वीडियो भी हमारे समर सर पूरी टीम बना रही है, वो वीडियो भी आपको दिखाया जाएगा। यहाँ बच्चों की दिनचर्या स्टार्ट होती है, बता दूं मैं। हॉस्टल का बच्चा जो बैठ के बताते हैं, मैम के ऑफिस में लगे बैठ के बताते हैं, पूरी दिनचर्या आपको बताएंगे सारी व्यवस्थाओं से। दिखावा तो रबड़ का तो कागज का तो हमने बना नहीं रखा है ये भाई, यही तो ग्राउंड फ्लोर ना, वहां चलते हैं मैम की चमक चलते हैं। तो दिखावा तो तब है कि हम इसको कोई कोरोना का टाइम बना था, और मैं कह सकता हूं सीकर का वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इसके ऊपर कह सकते हैं। आराम से बैठा, आराम से, घबरा मत, आ जाओ। तो ये आप देखें, तो जहां से हम स्टार्ट हुए थे एडम ब्लॉक से, बैठे जाकर लोग आ गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां आप लोग प्री प्राइमरी
उसके बाद बताओ। नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 12 तक साइंस, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स तीनों विंग्स में CIS वर्क कर रहा है। यहाँ खुद का हमारा हॉस्टल है। हॉस्टल के बच्चों की दिनचर्या बताऊं मैं बता रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, बहुत सही है। 5:30 उठता बच्चा, फिर अपना फ्रेश होके नहा धो के मंदिर जाएगा, राम दरबार का मंदिर है, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है। और उसके बाद बच्चे फिर स्पोर्ट्स करते हैं, फिर वो अपना हैवी सा ब्रेकफास्ट करके 8 o'clock असेंबली बात है, पहले 7 असेंबली होगी, बहुत बड़ा असेंबली भी आपको दिखाई जाएगी। CLC सेकंड तक के बच्चों अलग असेंबली है, उनका तो अलग मस्त है। मैं देखा नर्सरी का बच्चा, वो 4 साल का बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ रहा है, 3 साल का बच्चा गायत्री मंत्र पढ़ रहा है। गजब है यार, आजकल मतलब बच्चे भाई साहब, प्रणाम है बच्चों को। और ऊपर के बच्चों अलग असेंबली होती है, फिर क्लासेज होती है। आप देख क्या है, पूरी क्लास चल रही है। ये क्लास रहेंगी 2 बजे तक। लोकल बच्चा निकल जाता है अपना बस से, और हॉस्टल का बच्चा अपना रेस्ट करके 3 से 5 यहाँ सेल्फ स्टडी कैंप लगता है। फिर उस शाम को 5 से 7 अपना स्पोर्ट्स भी है, फिर असेंबली है और डिनर करके आता है। और जैसे सेशन आगे बढ़ता है वैसे स्टडी आवर्स बढ़ते जाते हैं। और डाउट काउंटर के तो मैम एक मिनट, जो बाहर के बच्चे उनके डाउट काउंटर कैसे होते हैं? उनके डाउट काउंटर के लिए 1:45 पे हम सारे पीरियड ओवर कर देते हैं। फिर आधा घंटे तक डाउट काउंटर लगा देते हैं। इसमें आप एक काम करो, इसमें KVM की तरफ फॉलो करो। आप 3 दिन एक बस रोक, मतलब मंडे को 3 बस रोक लो जी बॉस, मंगल को फिर 3 बस रोक लो, तो उन बसों के बच्चे डाउट पूछ लेंगे अपने जी बॉस। इसमें बाजिया बहुत अच्छे काम करते हैं KVM में। जब 3 बस रुक गई तो सारे बच्चे डाउट पूछ लेगा, थोड़ी देर मस्ती करेगा। 26 है तो 6 चौक 24, तो 5 बस रोक लो आप, 4 बस रोक लो आप। 4 बस रुक गई, मेरा भाव समझ, तो उन बच्चों डाउट फिक्स 1 घंटे बाद बस जाएगी। आज डाउट पूरे नहीं है तो हर सप्ताह में एक बस के बच्चे को, लोकल बच्चे को। और एक बात और भी कहता हूँ, आसपास के बच्चे, अच्छा एक आप कह रहे हो कि शाम को स्पोर्ट्स होता है, तो लोकल बच्चा कोई अपने साधन से आना चाहिए शाम को, तो आता है। कोई उसका चार्ज थोड़ा, कोई चार्ज नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं होता है भाई। हॉस्टल का बच्चा तो है ही है, कोई स्कूल का बच्चा उसका ट्रांसपोर्ट खुद का रहता है, वो आपका खुद का रहता है। और मैं तो कहता हूं आप हॉस्टल शिफ्ट कर दें। यदि आपका बच्चा बाहर से है, इधर उधर के मकान लेके रहता है या दूर गांव से आता है, तो बच्चे को शिफ्ट हॉस्टल में कर देना बन जाएगा। तो और अगले सेशन तो बॉयज गर्ल्स का सेपरेट बहुत बढ़िया सा। और ये 3rd सेशन मानते हैं स्कूल का। 3rd सेशन में आपका स्कूल जस्ट डबल प्लस हो गया अपना। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हम लोग, क्वालिटी देते हैं उसका। हमारी झुंझुनू स्कूल में मैं शीघ्र झुंझुनू जाऊंगा एक दिन, अभी तो मुझे अजमेर जाना होगा 3 दिन के लिए। कल मेरे को सिलेक्टेड बच्चे घर जागरण का प्रसाद बालाजी की, हमारे तो क्या, हम तो सब हनुमान चालीसा पढ़े लोग हैं भाई, हम तो धार्मिक लोग हैं। हनुमान चालीसा बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं, हनुमान से का दोनों काम कर देते हैं। तो बाकायदा उन्होंने कार्ड भी है आया हुआ श्री राम जी, उस कार्ड पे शायद फ्रंट पे नाम उन्होंने मेरा डाल रखा है। तो आप मोबाइल आप पकड़ लेंगे, सुनील जी मोबाइल आप पकड़ लेंगे, तो कार्ड पे नाम छाप दिया मैडम कि बोस का सम्मान समारोह है। तो अब यहाँ से जाऊंगा, 4 लाइव कर जाऊंगा रात को। ये आप देखें, इधर आओ, सम्मान श्रवण चौधरी डायरेक्टर CLC। और ये है रामधन हंसराज जी, जोधा गोल्या सरवाड़ अजमेर में प्रोग्राम है, जिनका बच्चा अभी सिलेक्ट हुआ मेडिकल में, तो वहां मुझे जाना है। तो ये प्रोग्राम रहेगा। फिर कल 4 है, आज 3 है, तो कल 4 को प्रोग्राम वहां रहेगा। 5 को अजमेर बेल्ट पे रहूंगा, 6 को वहां रहूंगा, 7 तक वहीं रहूंगा। 8 तारीख को हमारी शादी की सालगिरह है साहब, और हमारे घर में नए मेहमान भी आने वाला है। हम तो प्रार्थना करते 8 को आ जाए। तो स्वीटी भी 8 को आई थी, नए मेहमान 8 को आ जाए। स्वीटी मतलब शादी हो 8 को आई थी। 8 तारीख को पूरा दिन स्वीटी के नाम है, सबके नाम है, सब परिवार के नाम करेंगे। 9 तारीख के बाद फिर लग जाएंगे। और लगना क्या, 9 को झुंझुनू आएंगे, फाइनल है। मेरा 8 मार्च को बर्थडे है। यस, नहीं मेरी गाड़ी में नंबर इसलिए 888 है। मेरा जन्म 8 मार्च का है, मेरी सगाई भी 8 मार्च को हुई है, और शादी मेरी 8, इसलिए 3-8 है। मेरी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। और 8 के ठाठ हैं ये, वो जाट के ठाठ, 8 के ठाठ हम उसको दिखा रहे हैं। जो इस लाइव को खुद सोचो, क्या आपको पता था कितना प्यारा स्कूल हमारा? सच बताओ, नहीं था ना, इसलिए लाइव। तो कई बार जब लोग जुगनू सूरज को चैलेंज करने लग जाते हैं, तब सूरज को अपनी तपन दिखानी होती है। और हल्दी की गांठ लेके कोई अपना पंसारी समझ ले, दोस्तों मजा नहीं आता है। एक ही बात कहूंगा, पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी मेरे गुरुदेव, मेरे बाबा ने एक बीज दे के भेजा। वो उस समय सीकर भी लग सकता था, वो कहीं भी लग। सालासर के पुजारी कहते हैं ना कि आसोटा गांव से किसान के घर में मूर्ति निकली, वो बैल रुक गए सालासर। मैं कई बार कहता हूँ पुजारियों को, काश वो बैल भाला गांव रुक जाता तो सालासर रोसाओ बन जाता, रोसाओ सालासर। इसलिए ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात आज समझ में नहीं आए। मूल व्यक्ति को
मूल सहजता को इग्नोर किसी को नहीं करना चाहिए। जब तक बंसल साहब शरीर से थे तब तक कोटा प्रगति कर रहा था। जिस दिन बंसल साहब ने दुनिया छोड़ी, कोटा खासना आपके सामने है। ये तो हमारे जैसे मेरे बड़े आगे तानिया की मम्मी चाहते हमारा तो डॉक्टर इधर यहाँ आ जाओ। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते। आ जाओ सब आ जाओ। तो आज आप तो डॉक्टर बन गई बेटी, आप क्यों घूम रहे हो यहाँ? बेटे को भी तो है। अरे किस क्लास के लिए आ रहे हो? आए प्लीज, आओ आओ, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। देखो ये खुशबू है, माइक दो, आपको दो। आप तानिया मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बिट 12 डॉक्टर बनी। और मेरा एक छोटा भाई मदन कड़वास रहा, जो आपके पारिवारिक फ्रेंड है। मदन आपको छोड़ के गया था और मदन ने कहा था इस छोरे ने डॉक्टर बना दिया और जिंदगी पर एहसान मानागा, तो बिट 12 बना दी, वो भी टांग टूटने के बाद। बिल्कुल आप पूरी जर्नी बताएं तानिया की 2 साल की। टाइम बाद में भी दिसंबर में उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। फिर बॉस ने मुझे यहाँ उसके साथ हॉस्टल में रहने की परमिशन। ये पहला केस था? पहला केस था। उन्होंने क्लास भी उसको व्हील चेयर पे ले जाने के लिए परमिशन दी और मुझे वहाँ रहने के लिए, जब तक उसका प्लस्तर नहीं खुला, मैं उसके पास साथ हॉस्टल में खुद रही थी मैं उसके साथ। बहुत अच्छा था। और फिर कैंप भी जाती थी, वो डाउट भी क्लियर होते थे उसके, बहुत अच्छा था उसके लिए। अभी भी वो सबसे ज्यादा याद करती है कि अभी कहाँ कॉलेज कौन सा बताओ उसको? श्रीनगर GMC 12वीं के साथ 12th के साथ है। बहुत अच्छा, वो फर्स्ट है हमारी पूरी फैमिली से। श्रीनगर कौन सा? JNK वाला या उत्तराखंड वाला? नहीं सर, जम्मू कश्मीर। हाँ वाला, हाँ, क्योंकि 2 श्रीनगर कॉलेज हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर से है और भी 12th है। तो स्वर्ग में रहती है। बिल्कुल सर, अभी वो सबको बहुत ज्यादा थैंकफुल है, हम भी थैंकफुल हैं कि हमारी पूरी फैमिली में से फर्स्ट डॉक्टर गर्ल्स डॉक्टर हैं, वो भी बॉयज। पैसा खेल है। हाँ जी सर। देखो मैंने इंजर्ड आदमी 2 ही देखे, या तो विनोद कुंबले एक बार इंजर्ड हो गए थे और ऐसा पट्टी, अनिल कुंबले मुझे आज भी याद है, वो जबाड़ टूट गया था। या तो उसको देखा या तानिया को देखा मैंने, टांग टूटी है फिर भी क्लास में आ रही है। मतलब अम्मा डर गया था, सही बताऊं। मैंने कहा यार बच्ची का, उसे हमने सर ने सबने कहा था कि आप घर जाके रेस्ट कीजिए, आपकी क्लास हम कंटिन्यू कराएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे एक क्लास मिस नहीं करनी है। तो उसने नहीं आई थी। अगर 2 साल में सिर्फ वो 2 या 3 बार घर आई थी। इवन वो यहाँ पे जो दिवाली वैकेशन होते हैं उसमें भी वो नहीं गई थी कि नहीं मुझे यहीं रहना है, मुझे पढ़ना है, मुझे माहौल था ऐसा। वो नाइट। तो ये किस क्लास के लिए आया? 9th। क्या नाम आपका? सलमान। बताएं क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बॉस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी बेटी है वो सिलेक्ट हो चुकी है और बॉस को हमेशा मिस करती है। अभी भी उसका फोन आया था कि बॉस आए हो तो प्लीज मेरे। अभी वो क्लास में एक बाहर है सर, वो बाहर ही है। वीडियो कॉल से बात हो सकती है? लाओ लाइव बात करते हैं उसकी। जब तक आप उसका वीडियो कॉल कनेक्ट करते हैं तब तक आप अपनी बात रखें। जी सर। तो सर वैसे तो नो डाउट जमाना बहुत बदल गया, फिर भी हमको बाहर भेजना। मुझे याद आप जब लाए थे ना, तो मदन ने आपको इंसिस्ट किया था। आप उस समय मुझे पता थोड़े सर कहाँ छोड़ेंगे, बेटी है वो बताओ, मदन का रोल क्या है इसमें बताओ? मदन जी ने मेरी मदर को कन्विंस किया था और दादी ने बोला था कि मैं भी वही हूँ और मेरे बड़े भाई साहब हैं श्रवण कुमार जी, और अपने बच्चों की तरह वो हर बच्चों को रखते हैं। मदन जी ने बहुत सपोर्ट किया था हमारा। मुझे याद है मदन मेरा छोटा भाई जो अभी जयपुर जवाहर नगर में इंचार्ज प्रभारी लगा हुआ है, CI है, तो चैलेंज लेके ले गया। तो सर से माँ से बात हुई होगी मदन की? जी सर। माँ उसने कहा कि बस माँ को मैं चैलेंज लेके ला रहा हूँ कि माँ ने कहा कि नहीं कहाँ बच्ची भेजेंगे, तो बोले मैंने विश्वास दिलाया आपके विश्वास में। दोस्तों कितनी बड़ी बात है, मतलब एक परिवार जहां बेटी को फर्स्ट बच्ची बाहर निकली आप पढ़ने के लिए। जी सर, फर्स्ट बच्ची। तो जैसलमेर में आपका क्या पता है? जैसलमेर कहाँ रहते हो? जैसलमेर डिब्बापाड़ा के अंदर हम रहते हैं और जैसलमेर में भी मुस्लिम बच्चों के अंदर पहली गर्ल्स है। क्या बात है, जो डॉक्टर बनी है गवर्नमेंट सीट पे। जी सर। और बाकी इतना बच्चों को नहीं कर रहे हो आगे, लेकिन उनको सीख मिली, प्रेरणा है। तानिया और ये सब बच्चे प्रेरणा सीख मिली है। खान साहब मैं से बताऊं, एक बच्चा सिलेक्ट नहीं होता। मैं मेरा किस्सा बताऊं, आप जहां आज खड़े हो ना, 30 साल पहले हमारा जाट समाज भी पढ़ाई में वहीं कहीं खड़ा था। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मेरी बड़ी दीदी ने 82 BA किया था, तो बड़ी स्कूल पढ़ते थे ना, तो सच बताऊं कि मेरी खुद की 5 बुआएं हैं रियल, अब तो दुनिया में एक ही है, उनमें से 2-3 बुआ हमारे घर में आती थी। क्यों? क्या बच्चों पढ़ा रहे हो। लेकिन फादर नहीं माने, आज संघर्ष किया, बड़े तो पूरा समाज बन रही है। तानिया पूरी माइनॉरिटी की उन बेटियों के लिए प्रेरणा है। प्रेरणा। जैसे पहली बार कोई बंदा चढ़ा एवरेस्ट पे, वो अकेला नहीं चढ़ा, उसने पूरे देश के जोश को चढ़ाया एवरेस्ट पे। वैसे तानिया जो है वो पूरे उन बच्चों के लिए प्रेरणा है। अभी जैसे तानिया का रिजल्ट आया था, उसको मेडिकल कॉलेज मिला, उसके बाद में कम से कम 8 से 10 बच्चियां और भी हैं और 3 बच्चियां सीकर CLC में ही आई है अभी एडमिशन। हाँ सर, अभी उनको भी ये प्रेरणा मिली कि नहीं बच्चियों को भी पढ़ने का हक है। क्या मिल रहा है? कनेक्ट हो रहा है वीडियो कॉल? आराम से कर लो।
तो ये हमारी बात रही। तब तक हमारा वीडियो कॉल होता है, तो आपका भाई तो आप CIS में पढ़ोगे, वहाँ पढ़ो प्री फाउंडेशन में? नहीं, अभी तो CIS यही पढ़ना पड़ा। हाँ, 11 से हमारे पास वहाँ आना है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। तो तानिया बनेगी, तू क्या बनेगा, डॉक्टर या IIT में जाएगा? डॉक्टर। दोनों बहनों डॉक्टर बना देंगे, चिंता मत करो। तो सुनील सर, जब तक सवर सर, जब तक आपका हमारा वीडियो कॉल हमारे बेटे से कनेक्ट होता है, आप थोड़ा स्कूल के बारे में कुछ और बताएं। तो ये पूरा एक विजिट रहा, पूरा एक आधी घंटे की मैं बोल सकता हूँ एक CIS की डॉक्यूमेंट, जहाँ पे हर एक चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस के साथ रखा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो असेंबलीज भी 2 इसलिए होती हैं कि छोटा बच्चा भी बोलना सीख सके, वरना बड़े बच्चे के साथ तो मिक्स हो जाता है। हाँ, वो उसका वजूद हो जाता है, जैसे घर में तेरा वजूद कम रहता थोड़ा सा, ऐसा बोल सकते हो। हाँ, इसमें क्या है, इस बहुत गहरी बात की, इससे अपना दर्द बताया है। क्योंकि जब साइड बैठा होता तो इसको तो साइड में बैठा बच्चा है, इसलिए हम लोग सेकंड तक के बच्चों को अलग से बैठे चल रही है घर के अंदर, वो होता है। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये बहुत ही बोलते हैं मन से बनाया हुआ कैंपस है। पूरी टीम बहुत एकदम परिवार की तरह आपके बच्चों के लिए काम कर रही है। और तो आप बिल्कुल वही बोलना चाहूँगा, विजिट करें, वीडियो देखें, वेबसाइट जाएं, पर एक बार फिजिकली विजिट जरूर करें। तो आपको बहुत पॉजिटिविटी एक होता है ना कि कोई भी कैंपस में जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ की पॉजिटिविटी से बहुत फर्क। वीडियो कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा क्या? तो सिंपल कॉल करा दो। एक्चुअली सर आपके स्टूडेंट है ना, वो गैजेट से दूर रहते हैं, उसकी फ्रेंड को बोल के फोन कनेक्ट करना पड़ता है। हाँ, हो जाता है, नहीं देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ लाइव चल रहा है तो ये। सुनील सर, और क्या कहना? सुनील सर, आपकी बेटी कितने साल की होगी? आप एज ए गार्जियन बात करते हैं आपसे। हाँ, 3.5 साल की हो चुकी है। तो सर, आप कब एडमिशन करा रहे हैं इसमें? मेरा देखो रियल तो ये था कि है ना, साल भर बाद में भेजने का था। मैंने कहा और मस्ती करने दो, लेकिन अभी माहौल देख के मेरे को लग रहा है कैसे कर रहे थे वो लेट हो रही है घर पे बैठ के। हाँ, कल भेजो आपको। कल ही? हाँ, ठीक है। कल तो क्या वार है? कल बार क्या बच्चे में क्या? तो मंडे भेजना। चलो आपको 8 तारीख को भेजना यार। तो 8 जुलाई को भेजना, मेरी शादी के साथ पूरा करना ही है। 8 तारीख को आना भाई, 8 जुलाई को हमारी बच्ची का एडमिशन हो रहा है। 8 तारीख को डन। फिर 10 तक पढ़ाएंगे उसको। नहीं, क्योंकि है ना, देखो मन में सवाल बहुत सारे हो सकते हैं बॉस, लेकिन उन सवालों को संतुष्टिपूर्ण जवाब यहाँ पे विजिट करके नो डाउट हर पेरेंट्स को फिर से कह रहा हूँ सर, अब आप एक बात को समझे, मेरी टीम का मूल मेंबर है सुनील शोरान, अब ये भी यहाँ के प्रभावित हुआ है, इसलिए लाइव करते हैं। तो सोचो जो आदमी दूर बैठा उसको क्या टीम है। साहिल सबर मेरे बाद हमारे जो 3 कोर्ट में है, माननीय प्रभु हमारे बाबूलाल जी, और एक हमारे बहुत ही मेधावी हमारे सर्वेश जी, और जिसके दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, बाबूलाल के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और सुनील, आपकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी बड़ी हो, छोटी बेटी अभी नया मेहमान आया उधर दुनिया में। कितने महीने की छोटी वाली? 6 महीने की। 6 महीने हो गए, कल किसी बात लगती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये CIS का पूरा विजिट था, हमने पूरा विजिट कराया। अब भी कह रहा हूं कि आपके गांव में हमारी बस नहीं भी आ रही है, और आपका गांव स्कूल से 40 किलो रेंज पे है, तो 8-10 बच्चे हो जाते हैं उस गांव से एक साथ, तो डायरेक्ट बस लगा देंगे। ये कमिटमेंट हमारा। फतेहपुर से बस स्टार्ट होगी, गोविंद का सती से बस चलती है, रात को बस वहीं स्टे करती है। ड्राइवर फतेहपुर का ही हमारा एक हमारे परिवार में जुड़े हुए मेरे मामा के अच्छे फ्रेंड है परिवार के, तो वहां से बस चलती है बावड़ी गेट होते हुए और चतरा स्टैंड होते हुए सीधी वो CIS आती है। बीच में स्टॉपेज है, लेकिन वो कहीं रोड छोड़ के अंदर नहीं जाती है। तो ये हमारे तानिया के परिवार के कुछ हो रहा है, मिल रहा है। पहुंच गए भाई। और श्रीनगर से फोन आएगा, जहाँ जिसको धरती का स्वर्ग कहते हैं। मैं सबका नाम जानता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, परिवार जुड़े हुए हैं। और तानिया तो लाडली बेटी इसलिए रही है क्योंकि मदन ने, मेरे छोटे भाई मदन कड़वासरा ने जो एडमिशन कराया था, तो मदन ने कहा बड़ा चैलेंज है बड़े भाई, मैं मेरे बड़े भाई के बलबूते चैलेंज लेके आया हूँ। अब भाई बताया कि मम्मी से क्या तानिया भूल गई तू हमें? गुड आफ्टरनून बॉस। देख मेरी बात सुन, अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, हम CIS है, तेरी जर्नी बता। सबसे पहले तो जय CLC सबको। जर्नी मेरी 11th मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था CLC से। स्टार्टिंग में तो थोड़ी डर गई थी मैं ज्यादा ही, लेकिन फिर एक दिन पापा आए, पापा और बॉस और साहिल सर बैठे थे बॉस ने। फिर 11th और 12th वो तो कैसे निकली पता ही नहीं पड़ा। एग्जाम्स आए, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डरी हुई थी, खुद के बहुत स्केड्यूल्स भी बनाए, लेकिन लास्ट में जो बॉस का स्केड्यूल था कि ऐसे ही होना सब कुछ, पहले आपको मिड सेशन देने हैं, फिर आपको दंगल देना है, लास्ट के आपको टेस्ट सीरीज करनी है, मैराथन करना है, फिर उसको फॉलो किया और पता नहीं चला कैसे सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन तो डॉक्टर तो पता नहीं चला, डॉक्टर बन गई। तेरा जोरदार काम है, मतलब तू V12 डॉक्टर बनेगी, तेरा पता नहीं चला। यही होता है, वो कहते हैं ना कि जो आदमी से सीधा होता है ना, आप ही सुनता है ना,
वो हमारे कहते हैं ना भोले का भगवान मालिक होता है। तो आप जैसे जो बच्चे होते हैं जिनको कोई मतलब दुनियादारी से विश्वास संस्था पे होता है ना, और तेरे तो एक्सीडेंट भी हुआ, टांग मांग सब टूटी तेरी, तूने बदमाशी लेकिन तेरे पेरेंट्स ने तेरी बहुत केयर की, तेरी मम्मी ने ना, तेरे सिलेक्शन सारा तेरी मम्मी का है, तेरी मम्मी ने बहुत केयर किया ना। अब अच्छा डॉक्टर बनना अपने को, अरे मैं हम तो है ही, लेकिन मम्मी ने बहुत हेल्प की थी बेटा तेरी ना। तो अब श्रीनगर हम भी घूमने आते हैं तेरे पास एक दिन। अब सलमान भी हमारे पास आ गए पढ़ने के, आज के छोड़ने आ रहे हैं, ठीक है ना जी बॉस। थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। तो ये आरे साहब आ रहे तो हो गए, लाइव और हो गया हमारा आज। तो ये हमारी तानिया बेटी है, जैसलमेर से आप आए, डॉक्टर बने। ओके दोस्तों, तो हम दिखावा नहीं करते हैं, हम उसको दिखाते हैं। नमस्कार।